देखिए, प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर का ये पार्ट सेकंड है और पार्ट फर्स्ट में हमने इस चैप्टर से रिलेटेड जो भी बेसिक कंसेप्ट हैं उन सभी को डिस्कस किया था। अब बाकी जो कंसेप्ट आपके बच गए हैं उन सभी को इस क्लास में डिस्कस कर लेंगे और इस क्लास का पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, जहाँ से आप सभी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हो। और इस चैप्टर के बाद में आपका नेक्स्ट होगा वो डिस्काउंट वाला चैप्टर होगा, ठीक है। वो सिमिलर इसी से रिलेटेड है और उसको अलग से हम डिस्कस करेंगे और उसमें एमआरपी से रिलेटेड क्वेश्चन और प्रॉफिट एंड लॉस मिक्स करके जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं उन सभी को एक साथ डिस्कस करेंगे, तो वो चैप्टर आपका अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। इससे नेक्स्ट क्लास उसी चैप्टर पे होगी आपकी। क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। देखिए आज की क्लास का क्या दिया हुआ है आपको। किसी वस्तु को 832 रुपये में बेचने पर जो अर्जित लाभ है उस वस्तु को 448 में बेचने पर हुई हानि के बराबर है। तो यदि वस्तु को 10% की हानि पर बेचा जाता है तो उसका आपको सेलिंग प्राइस फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले मैंने बताया था कि ऐसे सवालों को आप कैसे करते हो। एक सिंपल एक लाइन बनाइए जिसमें अभी मैं बेसिक से बता रहा हूँ, बाकी एग्जाम में आप और भी थोड़ा इसको शॉर्ट कर सकते हो। आपको बोला है कि 832 में इसको बेचा जाता है और दूसरा केस आपको दे रखा है कि 448 में बेचा जाता है। बीच में कहीं ना कहीं आपके सीपी लाई करेगा। अब जो रिलेशन दिया है ना आपको यही दिया है कि जो अर्जित लाभ है और इसको हुई हानि के बराबर है, मतलब ये वाला जो सेगमेंट है और ये वाला जो सेगमेंट बिल्कुल बराबर है, मतलब सीपी कहीं ना कहीं इन दोनों के बीच में लाई कर रहा है। तो सीपी कैसे निकाल सकते हो? दो तरीके से निकाल सकते हो आप। जैसे आपने इसको x मान लिया, इसको x मान लिया, तो 2x की वैल्यू क्या आ जाएगी? इन दोनों का डिफरेंस। एक तरीका, x की जैसे ही वैल्यू आ जाएगी उसको आप इसमें जोड़ोगे या फिर इसमें से घटाओगे, आपके पास सीपी आ जाएगा। एक तरीका ये समझ में आया आपको, जैसा मैंने अभी पिछली क्लास में भी डिस्कस किया था ये वाला कंसेप्ट थोड़ा सा। दूसरा तरीका क्या कर सकते हो, जब कभी ऐसा केस हो कि आपके पास जो सीपी है वो मिड में लाई करे इन दोनों की, कि आपसे ये बोले सवाल में कि उससे जो अर्जित प्रॉफिट है, ठीक है, आप जो प्रॉफिट दिया हुआ है और जो लॉस दे रखा है उन दोनों की वैल्यू सेम दे रखी है, ठीक है, और इतने में बेच रहा है तो प्रॉफिट हो रहा है, इतने में बेच रहा है तो लॉस हो रहा है। तो आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हो। कैसे? आपको क्या करना है, इन दोनों को ही ऐड कर दो, ये जो दोनों वैल्यू दे रखी है इन दोनों को ही ऐड कर दो और डिवाइड बाई 2 कर दो, तो यहाँ से भी आप डायरेक्ट निकाल सकते हो। ये भी एक दूसरा तरीका हो जाएगा, ठीक है। तो ये थोड़ा आसान रहेगा, इसको याद कर लो, समझ लो। बाकी अगर ये बराबर नहीं दे रखा हो, ठीक है, अगर ये बराबर नहीं दे रखा हो, 3:2 का दे रखा हो या फिर आपके पास 4:3 का दे रखा हो, तो आप कैसे करोगे? वो आप तरीका पता ही है आपको। ये 4x हो गया, 3x हो गया, 7x बराबर इन दोनों का डिफरेंस, ठीक है। बाकी अगर बराबर दे रखा है तो आप डायरेक्ट कर लोगे। तो दोनों तरीके समझ में आ गए, इसलिए सभी पता होना चाहिए आपको। इसलिए मैं एक एक चीज़ आपको क्लियर करता हुआ चल रहा हूँ यहाँ पे, कौन सी चीज़ कहाँ पे कब कैसे लगा सकते हो, सभी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। इसलिए ये फाउंडेशन बैच है, इसमें सभी चीज़ें हम कंसेप्ट से डिस्कस करते हुए चलेंगे। तो आप डायरेक्ट कैसे निकालोगे? 832 आपने लिया और दूसरी वैल्यू आपने क्या लिया? 448, दोनों को ऐड कर दो आप। आपने कहा ऐड कर दिया, ये 0 हो जाएगा, 4 3 7, ये 8 हो जाएगा, 8 4 12 और डिवाइड बाई 2 कर दिया, तो आप कहोगे कि 640। ये 640 क्या आ गया आपके पास? आप कहोगे ये हमारे पास सीपी की वैल्यू आ गई, ठीक है। आपको अब ये बोला है कि इस वस्तु को 10% की हानि पर बेचा जाता है। अब 10% की हानि पर बेचा जाता है तो कैसे कर सकते हो इसको? आप ऐसे कर सकते हो क्या, 640 का आप 9/10 निकाल लो, मतलब या 90/10 निकाल 100 निकाल लो, एक ही बात है। या डायरेक्ट करोगे इससे आंसर आ जाएगा। या फिर क्या कर सकते हो, इस 640 का आप हानि ही निकाल लो। आप कहोगी 640 का मैं 10% निकाला तो आपके पास 64 आ जाएगा, तो ये अपने हानि की वैल्यू ही निकाल ली। अब हानि की वैल्यू निकाल ली, आपसे विक्रय मूल्य पूछा है, सेलिंग प्राइस पूछा है, तो कैसे निकलेगा? सीपी में से आप जो हानि हुई है उसको माइनस कर दोगे। अब ये माइनस क्यों कर रही है, मैंने आपको पहली क्लास में सिखा दिया था इस जो चैप्टर की, कि आपका जब जो हानि होती है, लॉस होता है, तो आपके पास सीपी की वैल्यू ज़्यादा होती है, ठीक है, एसपी की वैल्यू कम होती है। तो इसमें आपने ये लॉस माइनस कर दिया, तो यहाँ से आपके पास जो निकल के आएगा वो क्या आ जाएगा? एसपी। तो आप इसको डायरेक्ट भी निकाल सकते हो ऐसे। माइनस किया आपके पास 6 आ जाएगा, यहाँ हो जाएगा 7, ठीक है, 7, तो यहाँ से आ जाएगा 7 और ये हो जाएगा 5, 576, 576 आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। बात समझ में आई किस तरीके से करना है? या फिर आप इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई भी करते, 9/10 निकाल लेते, तो भी आपका यहाँ पे डायरेक्ट आंसर आ जाता। कोई कन्फ्यूजन नहीं है, आगे बढ़े इसके बाद में। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या बोला है आपको। आपको बोला है कि एक व्यक्ति ने एक वस्तु को 18% की हानि पर बेचा और वह ये इसे 960 रुपये अधिक में बेचता तो उसको 12% का यहाँ पे लाभ होता।
तो आगे बोला है कि इतने में बेचता है तो उसका लाभ परसेंटेज आपको फाइंड आउट करना है। तो समझिए इसको कैसे करोगे। तो सबसे पहले क्या करोगे, आप कहोगे कि यहाँ पे हम सबसे पहले सीपी की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो सीपी की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो ये देखिए ये 18% है, ये इधर का मामला दे रखा है, ठीक है। ये सीपी से इधर का मामला दे रखा है। और दूसरी वैल्यू क्या है 12%, ये सीपी से इधर का मामला दे रखा है। बात समझ में आ गई। इसको बेसिक से कैसे करोगे, जैसे आपने इसको 100 मान लिया तो इसको आप क्या करोगे 112 लिख दोगे, या फिर इसको कितना लिख दोगे 18 माइनस करके आप कहोगे इसको मैं 82 लिख दूंगा, ठीक है। तो फिर इन दोनों का डिफरेंस निकालोगे, उसको इसके इक्वल कर दोगे। एक तरीका ये हो जाएगा। दूसरा तरीका क्या कर सकते हो कि आपको पता है ये प्रॉफिट आपके पास ये लॉस है, मतलब इसके इस साइड होगा, और दूसरी वैल्यू है आपके पास प्रॉफिट की, मतलब इस सीपी से आगे की तरफ होगा, ठीक है। मैंने ये बताया था कि ये पॉजिटिव साइड होती है, ये आपके पास नेगेटिव साइड होती है। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा 12%। तो आपको क्या देखना है कि 960 रुपये अधिक है, मतलब यहाँ से यहाँ का जो मामला है, यहाँ से यहाँ का जो डिफरेंस है तो वो 960 दे रखा है। तो यहाँ से का डिफरेंस निकालो, 12 माइनस 18 तो आप कहोगे 30 आ जाएगा। तो 30 यूनिट की वैल्यू, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि 960 जो है ना आपके पास, ये आपके पास 30 यूनिट की वैल्यू है। बात समझ में आ गई। आप ये सीपी निकालना है, सीपी 100% होता है तो सीपी आप निकाल लो। तो ये 100 यूनिट की वैल्यू आप निकाल लोगे, 0 से 0 जाएगा, 3 से ये 32 बार जाएगा, ठीक है। तो कितना आ जाएगा आपके पास 3200। तो सीपी की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई है, आप कहोगे सीपी की वैल्यू आ गई है हमारे पास 3200। आपको यहाँ पे दे रखा है कि ये 3840 रुपये में बेचता है। तो ये क्या है बेसिकली, आप कहोगे ये एसपी की वैल्यू है 3840 रुपये। देखो 3200 में ख़रीदा था, 3840 में बेच रहा है। आप कहोगे ज़्यादा में बेच रहा है, ज़्यादा में बेच रहा है तो प्रॉफिट हो रहा है। कितने का प्रॉफिट हो रहा है, माइनस कर लो। आपने माइनस किया तो 640 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। परसेंटेज प्रॉफिट की वैल्यू आपको निकालनी है तो हमेशा परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। तो चीज़ें किससे लेते हैं रेशियो, हम सीपी से लेते हैं। तो सीपी कितना है 3200। मैंने बताया था कि परसेंटेज प्रॉफिट हो या परसेंटेज लॉस की वैल्यू जो कैलकुलेट की जाती है वो सीपी के रेस्पेक्ट में की जाती है। तो सीपी हमने यहाँ पे लिया बटे में, इंटू 100 कर देंगे तो कर दिया 100। ये 2 जीरो से ये 2 जीरो, 32 से कितनी बार जाएगा आपको कि 2 बार जाएगा, और 1 जीरो है तो 20%। तो 20% आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो गया यहाँ पे, ठीक है। आगे बढ़े इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। आपको बोला है आदित्य सेल्स 2 रिस्ट वॉचेज फ्रॉम हिज पर्सनल कलेक्शन 12,600 ईच, यानी प्रत्येक का जो एसपी है वो सेम दे रखा है। ऑन द फर्स्ट ही गेंस 26% और सेकंड पे उसका जो लॉस है वो 10% का है। ओवरऑल आपको गेन या लॉस हुआ ये आपको बताना है, और ये भी परसेंटेज की टर्म में बताना है, ठीक है। अब देखिए ये इंपॉर्टेंट सवाल है और एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। जब क्वेश्चन एग्जाम में अच्छा बनाना होता है तो ये क्वेश्चन अक्सर आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाता है। दूसरी चीज़, ये जो क्वेश्चन है वो 2-3 तरीके से पूछा जाता है, वो सभी तरीके मैं आपको कराऊंगा यहाँ पे इसी पर्टिकुलर क्लास में। कभी कभी आपसे ये परसेंटेज की टर्म में पूछता है यहाँ पे जो फाइनल कि परसेंटेज लॉस निकालिए गेन निकालिए, जैसा कि यहाँ पे पूछा गया ये वाला सवाल। कभी कभी ये एक्चुअल वैल्यू ही पूछ लेता है, परसेंटेज नहीं पूछता, एक्चुअल वैल्यू ही पूछ लेता है। तब कौन सा तरीका सही रहेगा आपको करने में, तो सभी तरीके मैं आपके साथ यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ। इस क्वेश्चन को अच्छे तरीके से डिस्कस करेंगे, सभी टाइप के किस तरीके से सोचा जा सकता है, सभी पॉसिबल जो मेथड हैं वो सभी आपके साथ यहाँ पे डिस्कस कर दूंगा, ठीक है। फिर कोई डाउट नहीं रहने वाला इस क्वेश्चन में। तो सबसे पहले इसका कंसेप्ट मैंने ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस भी किया था पहले, आपको ध्यान होगा जब रीजन वाली क्लास ली थी हमने, तो मैंने बताया था कि यहाँ पे डोज नंबर 69 में कि जब आपको एक केस दे रखा हो कि SP1 बराबर SP2 यानी सेलिंग प्राइस सेम दे रखा हो, ठीक है। तो अब 2 केस होते हैं आपके पास, पहली वस्तु पे आपको प्रॉफिट दे दे, दूसरी पे लॉस दे दे। एक केस ये हो सकता है, आप कहोगे नहीं ये नहीं है कि पहले पे भी लॉस दे दिया दूसरी पे भी लॉस दे दिया, तो फिर कैसे करेंगे। तीसरा केस ये भी हो सकता है कि दोनों पे ही आपके पास प्रॉफिट हो जाए, या फिर लॉस हो जाए, या फिर इस पे लॉस हो जाए इस पे प्रॉफिट हो जाए, कुछ भी हो जाए, ठीक है। कैसा भी केस दे सकता है, हम सब के लिए जनरलाइज फॉर्मूला डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो अगर आपका जो क्वेश्चन पूछा गया है वो परसेंटेज की टर्म में ही बात कर रहा है, ठीक है, आपसे नेट परसेंटेज या प्रॉफिट के लॉस की वैल्यू पूछ ले, तो फिर आप कैसे करोगे, उसके लिए डायरेक्ट फॉर्मूला है। मतलब ये जो सभी अभी सवाल हम डिस्कस कर रहे हैं ये वाला, इसके लिए डायरेक्ट फॉर्मूला है। लेकिन अगर एक्चुअल में वैल्यू पूछे आपसे, समझ रहे हो, अगर एक्चुअल में वैल्यू पूछे, परसेंटेज में नहीं, एक्चुअल में वैल्यू पूछे, तो हम दूसरा तरीका डिस्कस करेंगे। वो क्या है वो भी अभी थोड़ी देर में समझ में आ जाएगा आपको सभी।
तो एक बार फॉर्मूला देख लो आप, फॉर्मूला क्या मामला है। देखो नेट प्रॉफिट या नेट लॉस आपका हो जाएगा 100x प्लस 100y प्लस 2xy अपॉन 200 प्लस x प्लस वाई। आप कहोगे यहाँ पे ये एक्स वाई क्या है। देखो जो भी वैल्यू आपको दे रखी है, अगर x की वैल्यू आपके पास प्रॉफिट में दे रखा है, ठीक है, ये दोनों जो वैल्यू दे रखी है अगर प्रॉफिट में दे रखी है ना, प्रॉफिट परसेंटेज, तो ये प्रॉफिट x हो गया, दूसरा वाला है वो y हो जाएगा। बात समझ में आ गई। आप कहोगे अगर प्रॉफिट दे रखा है एक लॉस दे रखा है, तो देखो अगर प्रॉफिट दे रखा है 10% का तो आप प्लस का 10 लोगे, अगर लॉस दे रखा है 20% का तो माइनस का लोगे। बस लॉस का और प्रॉफिट का सिंपल सा मतलब ये है लेने का कि यदि लॉस है तो माइनस और लगा देना है आगे, और यदि प्रॉफिट है तो प्लस में वैल्यू लेनी है, सिंपल। तो एक्स और वाई समझ में आ गया। ये एक्स और वाई क्या है यहाँ पर, जैसे कि एक्स बराबर 10% का प्रॉफिट दे रखा है और वाई बराबर 20% का लॉस दे रखा है, तो -20, तो y की वैल्यू क्या लेंगे -20 और x की वैल्यू क्या ले लेंगे 10 ले लेंगे। यदि दोनों जगह प्रॉफिट दे रखा है तो x और y की वैल्यू दोनों पॉजिटिव आ जाएंगी, ये दोनों जगह लॉस दे रखा है तो दोनों वैल्यू नेगेटिव आ जाएंगी। यदि आपके पास एक प्रॉफिट एक लॉस दे रखा है तो वैल्यू उसी अकॉर्डिंग आ जाएंगी। बात समझ में आ गई आपको। उन वैल्यूज को x और y की वैल्यू है, बात में समझ में आ गई ना, कौन सी x है कौन सा y है, उनको हम यहाँ पे डायरेक्ट रखेंगे इस फॉर्मूले में, तो आपके पास आंसर आ जाएगा सीधा। आपके पास नेट प्रॉफिट या नेट लॉस की वैल्यू डायरेक्ट निकल के आ जाएगी। बात समझ में आ गई। आपको थोड़ा थोड़ा ध्यान हो, ये नहीं है तो मैं अभी बता देता हूँ आपको कि जब आपको परसेंटेज SP1 और SP2, एक केस तो ये दे रखा है, साथ में आपको ये भी बोल दे कि प्रॉफिट परसेंटेज की वैल्यू और लॉस परसेंटेज की वैल्यू सेम दे रखी हो, मतलब एक वस्तु पे आपको प्रॉफिट हो रहा है सेम, मतलब 20% का दे रखा है, दूसरे पर भी लॉस हो रहा है वो भी 20% का दे रखा है, मतलब ये जो x है और ये जो y है ये दोनों की वैल्यू सेम हो जाए, ठीक है, लेकिन एक प्रॉफिट हो एक लॉस हो। तो हमेशा ध्यान रखना जो आपसे ओवरऑल पूछ ले, नेट आपसे पूछ ले, नेट पूछ ले ओवरऑल पूछ ले, तो आपका आंसर क्या रहेगा, हमेशा ध्यान रखो x²/100 रहता है ये परसेंटेज में, और ये रहता क्या है बेसिकली, ये भी नेगेटिव में रहता है, मतलब ओवरऑल आपको हमेशा लॉस होता है इस वाले केस में। बात समझ में आ गई आपको। ये वाला हमने थोड़ा थोड़ा पहले कभी पढ़ा था, तो इसको वेरीफाई भी कर लेते हैं इस वाले केस में। जैसे कि मैंने लिया कि 20% का प्रॉफिट 20% का लॉस, ठीक है, तो इसमें आप रखोगे तो आपके पास निकल के आंसर क्या आना चाहिए, आप कहोगे 20 के अकॉर्डिंग 20 का स्क्वायर किया, 20 इंटू 20 डिवाइड बाई 100, तो ये क्या आ जाएगा 4%, और मैंने क्या कहा था नेगेटिव में आता है, तो यहाँ से ओवरऑल आंसर क्या आना चाहिए -4%। आप इसमें रखोगे तो भी आपके पास यही आंसर आने वाला है, ठीक है। तो आप रख के भी देख लो, जैसे कि इसमें रखा 20 का 100 से मल्टीप्लाई किया, आप कहोगे 2000 आ गया, और ये -20 है इसको इसमें रखा तो -2000 आ गया, +2xy 2 इंटू 20 ये 400 हो रहा है, ठीक है, कितना हो रहा है ये आपको कि 400 हो रहा है, 400 को 2 से और मल्टीप्लाई करना है तो 800, और ये भी नेगेटिव का, तो नेगेटिव का 800 ऊपर आ गया, बटे में 200 प्लस x प्लस वाई, ये तो दोनों कट जाएगा तो इधर तो 0 बन जाएगा, तो इससे ये कट जाएगा, तो ओवरऑल ऊपर क्या आ रहा है -800, नीचे क्या आ रहा है 200, भाग दिया आपको कि -4, तो यही तो आपने बोला था कि हम यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो आपके पास नेट वाली आ जाएगी, ठीक है। तो ये बात समझ में आई आपको किस तरीके से यहाँ पे चीज़ें चल रही हैं। तो ये फॉर्मूला आपका यहीं से ही बन के आया है -x²/100। क्लियर। अब चलें उस क्वेश्चन पे दोबारा। तो अभी ये वाला सवाल रहा, अभी आप कहोगे हमने तो फॉर्मूला पढ़ लिया, हम डायरेक्ट रखेंगे, डायरेक्ट रखो तो फिर। तो अब देखो यहाँ पे आप कहोगे कि जो x की वैल्यू है मतलब वो 26 दे रखी है, और दूसरी वैल्यू क्या दे रखी है आपके पास 10% दे रखी है। आप डायरेक्ट रखो उस फॉर्मूले में, 26 को 100 से करोगे तो 2600 माइनस क्या था वो आपका जो आपका फॉर्मूला था वो था क्या 100x 100y, तो y क्या हो जाएगा, ये लॉस है तो -1000 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। 2xy 2 से इसको मल्टीप्लाई किया 26 दूना 52 और इंटू 10 कितना हो जाएगा आपके पास 520, और वो भी नेगेटिव का आ जाएगा, -2xy अपॉन 200 प्लस x प्लस वाई, वाई क्या है -10 है तो -10 आ जाएगा। ऊपर देखो इसको ये कितना बन रहा है, आप कहोगे यहाँ में से ये माइनस किया तो 1600 बन रहा है कि नहीं बन रहा, आप कहोगे हाँ बिल्कुल बन रहा है। इसमें से ये माइनस कर लो, आप कितना माइनस करेंगे 520, देखो 1600 में से आप 520 माइनस करोगे तो कर दो माइनस, ये 0 बन जाएगा, ये 8 बन जाएगा, और यहाँ से हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा 1, 1080। यहाँ से देख लो कितना मामला बन रहा है, आप कहोगे यहाँ से 16, ये 216 बन रहा है, 216 इसका इसमें भाग दिया,
इसका इसमें भाग दिया तो आपके पास कितनी बार जाएगा, ये 5 बार जाएगा, ठीक है। और ये वैल्यू जो आ रही है आपके पास पॉजिटिव वाली आ रही है, तो आप क्या होगी कि 5% का आपको यहाँ पे क्या हो रहा है, गेन हो रहा है, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। समझ में आया किस तरीके से किया है। आप कहोगे यहाँ पे तो आपने ये 12,000 जो 600 दे रखा है इसका तो आपने यूज़ किया ही नहीं, बिल्कुल नहीं किया, ठीक है। तो कभी कभी ऐसा डाटा भी दिया रखा होता है जो आपको यूज़ नहीं करना रहता, तो उसके बिना भी सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो ये 12,600 का कोई काम नहीं है, इसके बिना भी आपका सवाल सॉल्व हो जाएगा। जब आपके पास परसेंटेज में ही सब कुछ चल रहा है और परसेंटेज में ही चीज़ें पूछी हैं आपसे, तो इसका कोई लॉजिक नहीं है, ये नहीं लगाएंगे हम, ठीक है। तो ये बात समझ में आ गई आपको कि किस तरीके से ये वाला सवाल किया है। आपका आंसर क्या हो जाएगा, 5% का गेन। एक तरीका ये हो जाएगा। दूसरा तरीका देखिए, अभी मैंने कहा था ना कि 2-3 तरीके डिस्कस करेंगे इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग। दूसरा तरीका क्या है कि अगर अब थोड़ा बेसिक से चलते हैं। अब बेसिक से क्या कहोगे, आप कहोगे कि दोनों का एक चीज़ दे रखी है सवाल में कि SP1 बराबर SP2, जो सेलिंग प्राइस है वो दोनों का सेम दे रखा है। आप कहोगे हाँ, तो पहले वाले का देखो, ये पहले वाले का मैंने मान लिया, पहले का CP मान लिया कुछ, ठीक है, पहले का CP1। अब CP से जब SP निकालना होता है तो कैसे निकालोगे, देखो पहले पे 20% का क्या दे रखा है, 26% का आपको दे रखा है क्या, गेन दे रखा है। तो आप कहोगे कि 126% निकालोगे इसका, ठीक है। CP का 126% दे, ये ओवरऑल जो वैल्यू लिखी है मैंने, ये है क्या बेसिकली, इसको समझो, पहली क्लास याद करो। ये बेसिकली मैंने SP की वैल्यू ही लिखी है। SP की वैल्यू किस टर्म में लिख दी है, CP के टर्म में। तो ये कैसे लिखा, CP इंटू 126/100। तो ये इतना निकाल लूँगा तो SP आ जाएगा पहली वाली वस्तु का। ये बात आपको समझ में आ गई। दूसरी वाली वैल्यू के लिए देखिए SP2, ये कैसे लिखोगे, आप यहाँ पे देख लो कि 10% निकालना है उसका। तो CP2 ये 10% मतलब 9/10, 10% की तो हानि है, तो मतलब उस CP का 9/10। तो ये बात समझ में आ गई आपको। या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हो 90/100। ये बात क्लियर है आपको, कोई डाउट नहीं है इस तक। तो ये 100 से ये 100 गायब। अब यहाँ से आप CP1 और CP2 का रेशो ले लो। आपको कि हाँ बिल्कुल ले लेंगे। तो CP1 CP2 का रेशो आपने लिया तो आपके पास रेशो आएगा, वो क्या आ जाएगा, 90 बटे, या फिर इसको काट भी सकते हो आप 10 से, और ये कितनी बार चला जाएगा, 14 बार, ठीक है। या इसको और काट लो 5 बार, और इसको ये चला जाएगा 7 बार। तो ये आपने यहाँ पे काटा ही, सिंप्लीफाई किया, तो ये 5:7 का आ गया आपके पास। ये ओवरऑल आपके पास आ गया 5:7। ये CP1 और CP2 का रेशो आ गया है आपके पास। आपको कि बिल्कुल ये CP1 और CP2 का रेशो आ गया है। अब देखिए, आप में से एक एस्पिरेंट ने टेलीग्राम चैनल पे कहा था कि इस सवाल को आप मिक्सर एलिगेशन से भी कराना, ठीक है। तो चलो मिक्सर एलिगेशन भी लगाते हैं। इसमें सभी तरीके मैं आपको यहाँ पे क्लेरिफाई कर दूंगा। तो कौन सा तरीका यहाँ पे आप लगा सकते हो, मिक्सर एलिगेशन भी लगा लो आप। तो पहले मिक्सर एलिगेशन से बता देता हूँ आपको। जैसे कि आपने बोला कि यहाँ पे ये 26% का आपके पास प्रॉफिट हो रहा है, दूसरे पर क्या है कि -10% का आपके पास लॉस हो रहा है। आपके पास ओवरऑल मामला है, ये जो 26, इसकी जो वैल्यू दे रखी है 5:7 दे रखी है, ये बीच का मामला आपको निकालना है, ठीक है। इन दोनों का डिफरेंस बताओ मुझे, और यहाँ पे इन दोनों का टोटल, यही तो देखते हो आप कैसे निकालते हो मिक्सर एलिगेशन में। तो ऊपर वाली वैल्यू कितनी आ जाएगी, आप कहोगे ये ऊपर वाली वैल्यू है वो आपके पास बन रही है कितनी, 36 जो वैल्यू है वो आपके पास 12 यूनिट की है। तो 1 यूनिट की वैल्यू आपने निकाल ली, 12×3 = 36, 3 यूनिट आ गई। तो ये कितनी वैल्यू आ जाएगी आपके पास, आप कहोगे 7×3 = 21, और ये कितनी आ जाएगी, आप कहोगे 5×3 = 15। अब चाहे यहाँ से यहाँ इन दोनों से निकाल लो, चाहे इन दोनों से निकाल लो, तो यहाँ पे ओवरऑल फिर भी आपके पास क्या आ जाएगा आंसर, 5%। 26 - 21 कितना आ रहा है, 5%। तो यहाँ से भी आपको 5% का गेन आ गया। ऐसे भी कर सकते हो। मिक्सचर एलिगेशन भी समझ में आ गया आपको किस तरीके से किया है। बाकी दूसरा तरीका भी लगाते हैं एक और। आपको जितने भी पॉसिबल तरीके वो सभी मैं यहाँ पे बता दूंगा, तो फिर आपको कोई डाउट नहीं रहेगा इस सवाल में, किसी भी तरीके का कोई कन्फ्यूजन नहीं, ठीक है। अब देखिए, ये वाला मामला आपको समझ में आ गया, दोनों तरीके अभी तक तो समझ में आ गए आपको। अब कुछ और थोड़ा और सोचें। आपसे मैं ये कहूँ कि ये CP और CP का ये रेशो तो आपने निकाल लिया, लेकिन आपको यहाँ पे मामला ये दे रखा था कि ये जो 12,600 है ना, ये आपके पास इतने में बेचता है। तो अब आप कहोगे कि यहाँ पे ये CP और CP का रेशो निकालना ज़रूरी था क्या। देखो, ये आपका, अगर आप मिक्सचर एलिगेशन से करते हो तो ये वाला तरीका यहाँ पे लगा सकते हो, ठीक है। और बाकी ये कब काम आएगा ये भी मैं आपको थोड़े दिन में बताऊंगा कि इस तरीके से आप कैसे कैसे और कर सकते हो। बाकी दूसरा तरीका और कैसे लगा सकते हो, आप इसको
ऐसे सोच लो कि जैसे कि आपने स्टार्टिंग में मैंने आपसे बोला कि 126 12,600 ये जो वैल्यू है ये आपके पास किसकी वैल्यू है, आप कहोगे ये एसपी की वैल्यू है। ये एसपी की वैल्यू है तो ये कितने यूनिट की वैल्यू है, आप कहोगे ये 26% है, मतलब 126 यूनिट की वैल्यू है। ये 126 यूनिट की वैल्यू है, आपको 100 यूनिट की वैल्यू निकालनी है। तो अगर मैं इतना लिख दूँ तो आपको यहाँ पे कोई कन्फ्यूजन होगा क्या, आपको कहोगे कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। या फिर मैं 100 यूनिट की वैल्यू ही निकालूँ, या फिर मैं आप यहाँ पे अगर, क्योंकि मुझे यहाँ पे परसेंटेज की टर्म में निकालनी है वैल्यूज, परसेंटेज के टर्म में निकालनी है तो मुझे सीपी भी चाहिए होगा, तो इसलिए मैं पहले सीपी निकाल रहा हूँ यहाँ से। तो ये 126 और ये 100 कैसे लिखा है ये तो आपको समझ में आ रहा है ना कैसे। देखो ये एक 12,600 जो वैल्यू है ये एसपी की वैल्यू है, तो ये 12,600 ये एसपी की वैल्यू है। और आपने बताया कि ये 26/100 इतने में बेचता है पहले वाले को, ठीक है, 26% के प्रॉफिट पर। तो 100 रुपये की वस्तु को 126 में बेचता है, तो 126 लिख दिया मैंने। 100 रुपये मैंने निकाला, मतलब मैंने सीपी निकाल लिया। तो ये इसलिए ये लिखा है मैंने, ये ओवरऑल क्या लिखा है, पहले वाले की सीपी निकालने के लिए फॉर्मूला लिख दिया, ठीक है। तो यहाँ से आप पहले वाले की सीपी निकाल लोगे, बिल्कुल निकाल लेंगे। ये 126 से 126 जाएगा तो आपके पास पहले वाले का जो सीपी आ जाएगा वो 10,000 आ जाएगा। आप कहोगे ये तो आपको हमको समझ में आ गया पहले वाले का। अगर पहले वाले का आपने सीपी निकाल लिया 10,000 तो दूसरे वाले का आप निकाल सकते हो, बिल्कुल निकाल सकते हैं। दूसरे वाले का 14,000 आ जाएगा। आप कहोगे ये कैसे, देखो आप यहाँ से देखो इनका रेशियो क्या था, 5:7 का था। या फिर ऐसे नहीं निकालना चाहते, आप नहीं निकालना चाहते तो दूसरे तरीके से भी निकाल लो कि 12,600 है, ये आपके पास कितने यूनिट की वैल्यू हो जाएगी, क्योंकि एसपी तो दोनों के लिए सेम है। ये आपके पास 10% मतलब 9/10, तो ये आपके पास 9 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी। यहाँ से 10% 10 यूनिट की निकाल लो तो यहाँ से आपके पास 14,000 आ जाएगा। तो यहाँ से निकाल लो, कई तरीके हैं आपके पास, कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। आप मैं इतनी सारी चीज़ें साथ लेके चल रहा हूँ तो आप कहीं कंफ्यूज मत हो जाना इसमें, ठीक है। कंफ्यूज नहीं, हम अपनी सोच को और थोड़ा सा ब्रॉड लेवल पे चल रहे हैं और इस कंसेप्ट को बिल्कुल क्लियर करके चलेंगे, ठीक है, बिल्कुल अच्छे से समझते हुए चलेंगे। तो ये 10,000 पहले वाले का आ गया, दूसरे का 14,000 आपने निकाल लिया। यहाँ से निकाल लो, चाहे यहाँ से निकाल लो, चाहे यहाँ से निकाल लो, कहीं से भी निकाल लो, ठीक है। सब तरीके आपके पास खुले होने चाहिए। तो आपने ये निकाल लिया, आप कहोगे ये 10,000 14,000 निकाल लिया, लेकिन इनका यूज क्या है, तो यूज देखेंगे ना। अभी 10,000 पहले निकाल लिया, 14,000 दूसरे वाले का निकाल लिया। अब देखो पहले वाली पे आपको तो वो जो निकालना था वो प्रॉफिट लॉस या प्रॉफिट की वैल्यू जो निकालनी थी वो ओवरऑल निकालनी थी, आपको बिल्कुल निकालनी थी। तो ओवरऑल देखो ये मामला, ये देखो यहाँ पे कितने का है, आप कहोगे कि 24,000 रुपये का मामला था, ठीक है। 24,000 रुपये का उसको सीपी था और बेचा कितने में उसने, 12,600 का प्रत्येक है, ठीक है। तो 12,600 का पहले वाला और 12,600 का दूसरे वाला। तो जीरो, ये जीरो, 6 दूनी 12 और 12 24 25, 252, 25,200 में उसने बेच दिया है। आप कहोगे इतनी बात हमको समझ में आ गई, 25,200 में बेच दिया। 24,000 का था उसका सिस्टम, 002, ये आपके पास एक। तो आपके पास बन कितना गया, आप कहोगे हमारे पास 1,200 रुपये बच गए। आप कहोगे 1,200 रुपये बच गए, ठीक है, 1,200 ही बच रहे हैं ना आपके पास यहाँ पे। आप कहोगे बिल्कुल 1,200 बच रहे हैं। तो 1,200 जो बच रहे हैं वो कितने पर बच रहे हैं, आप बताइए मुझे। 1,200 जो बच रहे हैं वो आपके पास 24,000 पे बच रहे हैं कि नहीं बच रहे, आप कहोगे हाँ। और परसेंटेज में जब निकालना है तो 100%, 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो आप कहोगे ये 2 जीरो से आपके पास ये 2 जीरो चला जाएगा, ये 1 जीरो से आपके पास 1 जीरो, 24 पंजे कितना होता है 120। तो यहाँ से भी 5% आ गया आपके पास। इस तरीके से भी सोच सकते हो। तो बात समझ में आ रही है आपको कि किस तरीके से हम चीज़ों को ले रहे हैं, समझ रहे हैं। आप कहोगे कि इतना सब कुछ करने की क्या ज़रूरत है, हमारे पास फॉर्मूला है पहले ही, तो हम उसी से ही कर लेंगे। बिल्कुल आप उसी से करोगे, ठीक है। आपके पास ये फॉर्मूला है, ये रहा आपके पास, आप इसी से ही करोगे और इसी से ही करना है, ठीक है, एग्जाम में। अब लेकिन ये तरीके सब बताना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि सवाल में आपसे इस बार तो प्रॉफिट परसेंटेज की वैल्यू पूछ ली है, लेकिन ज़रूरी नहीं है आपसे हमेशा प्रॉफिट परसेंटेज में ही पूछे। परसेंटेज में नहीं पूछा तो फिर क्या करोगे, वहाँ पे तो फॉर्मूला नहीं है, तो वहाँ पे बेसिक आना चाहिए। बेसिक भी अभी आपको समझ में आ गया। तो इसलिए ये सभी चीज़ें मैं डिस्कस करता हूँ कि आगे ज़रूरी सवाल कैसा भी पूछ ले आपसे, कहीं पे भी आपको अटकना नहीं है, ठीक है। हमेशा क्वेश्चन को सॉल्व करना ही है, आपको आंसर आएगा, हमेशा आपका आंसर आएगा, ठीक है। इतनी जानकारी आपको समझ में आई, थोड़ा थोड़ा सा समझ में आया होगा आपको कि बिल्कुल आया है, और थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन है। अभी 4 से 5 क्वेश्चन मैंने इसी के कंसेप्ट पे लिए हैं आगे, ठीक है। तो उनको भी समझो और चीज़ों को थोड़ा और बेहतर तरीके से क्लियर करते हुए चलो।
तो आगे बढ़े इसके बाद में ये वाला देखो क्वेश्चन नंबर 4। सवाल देखिए क्या दिया हुआ है। एक दुकानदार है, दो वस्तुओं को में से प्रत्येक को 10,591 में बेचता है, ठीक है। एक वस्तु को 19% के प्रॉफिट पर बेचता है, दूसरी वस्तु को 11% की हानि पर बेचता है। उसके संपूर्ण मतलब ओवरऑल में आपको बताना है कि लॉस हुआ है या फिर आपके पास अब यहाँ पे प्रॉफिट हुआ है। आप कहोगे हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है अभी, परसेंटेज में ही वैल्यू पूछ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। ये 10,591 ये कोई काम का भी नहीं है, इसके बिना भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। और बेसिक से करोगे तो ये आपको चाहिए होगा, तो आपको उस हिसाब से करनी पड़ेगी कैलकुलेशन। तो लेकिन हम बेसिक से नहीं कर रहे हैं, हम तो डायरेक्ट फॉर्मूले में रखें। फॉर्मूले में रखो तो फिर डायरेक्ट वैल्यू आप कहोगे। फॉर्मूला क्या था 100x, फॉर्मूला भी रिवाइज करता हुआ चलूँगा मैं आपको, ठीक है। तो यहीं पे याद हो जाएगा 100x + 100y + 2xy अपॉन 200 + x + y, ठीक है। देखो ये कुछ कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं, इनको आप अलग से नोट भी कर लिया करो कॉपी में, जिससे कहीं दोबारा आपको रिवीजन करने में दिक्कत ना हो। तो अब यहाँ पे ये परसेंटेज है तो कितना हो जाएगा, ये आपको 1900 हो जाएगा। ये आपके पास लॉस है तो ये कितना हो जाएगा -1100 हो जाएगा। और ये आपके पास दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, 19 है और ये आपके पास 11 है। 19 को 11 से मल्टीप्लाई करोगे आप कहोगे ये आपके पास आ जाएगा 9 और ये 0 और ये आपके पास 209 आ रहा है। ये तो 209 नहीं आएगा, आपके पास 2 टाइम्स करना है तो आप कहोगे कि आ जाएगा आपके पास 418। तो ये 418 आपके पास यहाँ से आ जाएगा। और बटे में क्या लेना 200 तो आएगा ही आएगा, प्लस x + y आप कहोगे ये 19 है ये 11 है तो आप कहोगे कि ये 8 बच रहा है तो 208 आ जाएगा ओवरऑल नीचे। तो इसको मैं 208 ही लिख देता हूँ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो अब देखो इसको सॉल्व करो थोड़ा सा। यहाँ से 1900 में से 1100 माइनस किया, आप कहोगे यहाँ से 800 बच रहा है। 800 में से आप 400 और माइनस करो, आप कहोगे कि 800 में से 400 किया तो 400 बच रहा है। 400 में से आप 18 और माइनस करो, 400 में से 18 माइनस किया तो आप कहोगे 382 बन रहा है। तो 382 बन रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, ये 208। अब आप मुझे बता दो इसका भाग दोगे, लगभग एक बार जाएगा फिर और थोड़ी बार जाएगा, ठीक है। 2 बार तो जाएगा नहीं ना, 2 बार नहीं जाएगा, बिल्कुल नहीं जाएगा। और ये आपके पास वैल्यू आएगी, वो प्रॉफिट आएगी लॉस आएगी। आप बताओ, देखो वैल्यूज बड़ी हैं तो हमेशा आपके पास प्लस की वैल्यू आएगी, ठीक है। प्लस की वैल्यू आएगी। आप कहोगे कि एक तो आपके पास आंसर होगा वो प्रॉफिट में होगा, किस में होगा प्रॉफिट में। तो ऑप्शन में जो लॉस दे रखे हैं उनको तो आप हटा दोगे, ये तो हट गए ऑप्शन में से, प्रॉफिट होगा। दूसरी चीज़ अब कितना आएगा वैल्यू, ऑप्शन के थ्रू आपको सॉल्व भी नहीं करना, ठीक है। ऑप्शन भी इतने दूर दूर दे रखे होते हैं तो आपको सॉल्व भी नहीं करना ऐसे वाले केस में। अब भाग दोगे आप कहोगे कि 2% से थोड़ा सा कम आएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा दे रखा है, एक ही दे रखा है, ठीक है। बाकी कंप्लीट डिवाइड करना भी आपको आता है, सीख रखा है आपने। और आपको तो इतने सारे तरीके बता रखे हैं मैंने, कंप्लीट डिवाइड करना है वैसे कर लो। बाकी अप्रोक्सीमेशन की क्लास ली थी, तो कैसी भी कैलकुलेशन हो, आपसे कितना भी टफ डिवाइड करना हो, अप्रोक्सीमेशन टेक्निक आपको पता है, जिससे आपको कैसा भी डिवीजन डिवाइड करना हो तो वो बहुत आसानी से हो जाता है। तो आपको किसी भी हाल में परेशान नहीं होना है, ठीक है। तो ये बात समझ में आ गई। तो ये आपका यहाँ से इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर लोगे, ठीक है। ये समझ में आया आपको किस तरीके से किया है। आगे बढ़े इसके बाद में ये वाला क्वेश्चन देखो। अब इसमें क्या बोला है देखो कि राधा है, राधा ने 57,300 रुपये में फ्रिज और वॉशिंग मशीन खरीदी है। अब देखो ये कंबाइंड दे दिया है आपका दोनों को मिला के, ठीक है। उसने फ्रिज को 15% के लाभ पर बेचा है और आपके पास इसको 24% की हानि पर बेचा है। दोनों का समान कीमत पर बेचा है। अब आप कहोगे सवाल तो वही वाला है, याद कुछ आ रहा है आपको, याद आ रहा है? आप कहोगे हाँ बिल्कुल आ रहा है। अब देखो सवाल में क्या पूछा, लेकिन आपसे वॉशिंग मशीन का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। आप कहोगे हमने तो अभी तक ही परसेंटेज वाला ही पढ़ा था, अब ये तो क्रय मूल्य वाला आ गया। तो अब समझ में आ रहा है जो मैं कंसेप्ट समझा रहा था अभी थोड़ी देर पहले, आपसे कुछ भी पूछ सकता है। अब आप कहोगे हमें तो केवल एक ही फॉर्मूला पढ़ा था, तो हमें तो वो फिर कैसे करेंगे। तो इसलिए मैंने आपको सभी कंसेप्ट पढ़ा दिए हैं कि कैसा भी पूछ ले आपसे, परसेंटेज ही ज़रूरी नहीं है आपसे। और ये देखो सभी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, ठीक है। तो अब यहाँ से आप चीज़ों को रिलेट करते हुए चलोगे तो ये जो कंसेप्ट की जो आपके पास समझ होना कितना ज़रूरी होता है, क्योंकि क्वेश्चन भले ही सेम आ जाए लेकिन अगर थोड़ा घुमा के पूछ लिया तो भी आप कर पाओ। तो केवल एक फॉर्मूले को लेकर ही स्टक नहीं होना है, उसके साथ साथ उसकी प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग होना ज़रूरी है। फॉर्मूले क्या होते हैं कि आपको थोड़ा टाइम बचा लेते हैं कि जब सेम रिपीटेटिव सवाल चीज़ें आती हैं। फॉर्मूला भी क्या होता है कि आप फॉर्मूला भी कहीं ना कहीं
जो कंसेप्ट को बार बार रिवाइज करते 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 आपके पास कुछ समझ बन जाती है, कुछ आपके पास उस सवाल को देखकर आपके पास कुछ रिजल्ट है जो आपको उसको याद कर लेते हो, उसको आप फॉर्मूला बोल देते हो। ठीक है, तो वही चीज़ें हैं, तो उनको लेकर हमें ऐसा नहीं करना कि इसी को ही मान ले सब कुछ, लेकिन हमें प्रॉपर उसकी अंडरस्टैंडिंग होना भी ज़रूरी है। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या करना है आपको कि ये जो वैल्यू दे रखी है आपके पास टोटल कंबाइंड करके दे रखी है। आपको बेसिक क्या बोला है इसमें कि SP दोनों का सेम है, SP1 बराबर SP2 आपको कि बिल्कुल। तो पहले का CP बताओ आप, CP1 मान लिया, इसको 15% के प्रॉफिट पर बेचा है तो इसको मैं 115/100 लिख दूँ। दूसरे को कितने के लॉस पे बेचा, 24, तो इसको मैं CP2 और 124 लिखूंगा या 76 लिखूंगा, आप बताओ। 76 लिखूंगा इतना। अगर ये लिखा मैंने कोई दिक्कत किया है, कोई गलत किया है? नहीं किया, गलत कुछ भी नहीं किया, ये सही लिखा है। तो इसका रेशियो ओवरऑल आपके पास क्या आ जाएगा, 115, 76 डिवाइड बाई 115। तो इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ, CP1 डिवाइड बाई CP2 बराबर 76 डिवाइड बाई 115। ये आपके पास रेशियो आ गया ओवरऑल। ठीक है, आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है कि वॉशिंग मशीन की क्रय मूल्य। तो मतलब ये CP1 आपने वॉशिंग मशीन का ही माना था, तो 76 यूनिट की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। आपको कि हम बिल्कुल निकाल लेंगे। तो 573,000, ये टोटल कितने यूनिट की वैल्यू है आपके पास, ये कंबाइंड दे रखा है दोनों का ऐड करके, 6 5 11 और 11 7 18 और 1 19, ये 191 यूनिट की वैल्यू दे रखी है। आपको 76 यूनिट की वैल्यू निकालनी है। अगर आपसे मैं पूछता कि यहाँ पे वॉशिंग मशीन की बताइए मुझे, तो आप क्या करते, 115 से मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो अब इसको यहाँ से डिवाइड किया तो आपको ये 3 बार जा रहा है, देखो 19 दिया 57 और 3 एकम 3, तो ये 3 बार जाएगा, 300 बार, 300 से इसको मल्टीप्लाई किया, 0 0 और 6 तिया 18, 7 तिया 21, 22, 22,800 आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर C। ठीक है, आगे बढ़े इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 6 देखो। आपको बोला है कि एक दुकानदार है, 2 रेफ्रिजरेटर सेट का समान मूल्य पर बेचता है, बिल्कुल दोनों का SP सेम दे रखा है। एक को 40% के प्रॉफिट पर बेचता है, दूसरे को 40% के लॉस पर बेचता है। तो पूरे लेन देन में उसको क्या हुआ है ये आपको बताना है। अब देखो ये सवाल तो वही है, लेकिन इसमें आपके पास स्टार्टिंग की जो वैल्यू है वो नहीं दे रखी कि आपके पास स्टार्टिंग में इतने में बेचता है। आपको कि कौन सी वाली वैल्यू, देखो याद करो, ये वाली वैल्यू जिसके बारे में बात कर रहा था, ये वाली वैल्यू। और आप कहोगे इसकी वैल्यू की तो हमें आवश्यकता नहीं थी, ये मैंने पहले ही प्रूव कर दिया था ना आपके पास कि ये अगर नहीं भी दे तो भी इसके बिना भी आपके पास सवाल सॉल्व हो जाता है। तो आपको भी कौन से वाले तरीके से, बेस आपने फॉर्मूला पढ़ा था उस वाले तरीके से। ठीक है, तो इसलिए ये भी पता होना चाहिए कब वैल्यू देना जरूरी है, कब नहीं दिया तो भी उसके बिना सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ पे इसके बिना भी सॉल्व हो जाएगा, तो इसलिए मैंने बताया था ये वाला कंसेप्ट। तो आपको ये वाली वैल्यू नहीं दी है, कोई दिक्कत नहीं है। आपके पास अब वैल्यू क्या दे दी है, 40% का प्रॉफिट, 40% का लॉस। अब ये तो देखो और भी स्पेशल केस दे दिया, अगर ये वैल्यूज अलग अलग होती तो भी हम थोड़ा सोचते फिर फॉर्मूला लगाते, लेकिन ये वैल्यूज भी वही दे दी हैं। तो अब तो सवाल और भी सिंप्लीफाई हो गया है। आपके पास डायरेक्ट क्या होगा, लॉस होगा, और कितने का होगा, x²/100 का होगा। आपको पूरा फॉर्मूला भी नहीं लगाना, उस फॉर्मूले का एक और थोड़ा सा ड्राइव रिजल्ट याद कर लेना है, तो वही आपका ये वाला रिजल्ट है। वैल्यू रख दो, 40 का स्क्वायर किया आपको होगी 1600, 1600/100, तो आपके पास कितनी वैल्यू आएगी, और ये ओवरऑल माइनस में आएगा ना, ये 0 0 आपके पास कहोगे कि 16% की वैल्यू आ जाएगी, और वो भी लॉस आएगा। ठीक है, हानि ही पूछिए आपसे, आंसर D। ठीक है, यहाँ तक आगे बढ़े। ये वाला देखो, आपको बोला है कि 2 कलाई घड़ियों में से प्रत्येक को आपके पास 1980 में बेचा जाता है। एक कलाई घड़ी को 10% के प्रॉफिट पर बेचा गया, दूसरे को 10% के लॉस पर बेचा गया। ठीक है, तो परिणाम स्वरूप इसमें क्या आपको हुआ, तो अब ऑप्शन देखिए, आपके पास जो वैल्यू दे रखी है वो परसेंटेज में नहीं दे रखी। मैंने आपको पहले ही जिक्र किया था कि कोई ज़रूरी नहीं है, आवश्यक नहीं है कि आपके पास वैल्यू हो वो परसेंटेज में ही गिवन हो। आपके पास परसेंटेज में नहीं दे रखी हो तो भी वैल्यूज आप कैलकुलेट कर सकते हो बेसिक से। तो इस सवाल को भी 2-3 तरीके से सोच सकते हो, कई तरीके से आप अप्लाई कर सकते हो, सभी तरीके मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा अभी। तो आप क्या करोगे, आप कहोगे हम इसको बेसिक से कर लेते हैं। बेसिक से कैसे करोगे, देखो ये 1980 दे रखा है, आपको 1980 दे रखा है। अब मैं ये कहूँ कि पहले वाली को 10% के प्रॉफिट पर बेचा है, ये है ना SP है, SP दोनों का सेम है। पहले वाले को 10% के प्रॉफिट पर बेचा, तो मैं ये कह दूँ कि 11 यूनिट की वैल्यू आपको दे रखी है, 10 यूनिट की वैल्यू आप निकाल लो। ठीक है, आप 10 यूनिट की वैल्यू निकाल लो, या फिर ये भी नहीं निकालो,
आप यहाँ पे देखो, चलो मैं सभी तरीके डिस्कस कर ही लेता हूँ आपके साथ। ये इसको सॉल्व किया तो आप कहोगे यहाँ से इसको सॉल्व किया तो ये 18 बन रहा है, तो 1800 आंसर आ गया। ये 1800 आया क्या बेसिकली आपके पास, यहाँ पर ये वैल्यू आ गई है आपके पास किसकी, सीपी की। दूसरा आप यहाँ से वैल्यू निकाल लो दूसरी वाली, ये आपके पास 1800 1980 है। ये अब 10% का लॉस हो रहा है, तो आप कहोगे ये 9 यूनिट की वैल्यू, आप यहाँ से 10 की निकाल लो। आप कहोगे इसको हमने भाग दिया है इसमें, तो 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, ये 2200 आ गया। ये 2200 आ गया, ये 1800 आ गया। दोनों का ओवरऑल आप कहोगे कितना आ रहा है, आप कहोगे कि 4000 आ रहा है। तो 4000 रुपये का तो ओवरऑल उसका सीपी है, लेकिन बेचा इतने में है, तो एक को इतने में बेचा है ना, दोनों को डबल में बेचेगा। तो ये 0, 8 दूनी 16 और 19 दूना 38, 39, 3960 में बेचेगा। दोनों का डिफरेंस बता दो मुझे। देखो ये इतने में ख़रीदा था, इतने में बेचा है, आपको 40 का लॉस हुआ है, तो ये 40 का लॉस यहाँ पे हुआ है। तो ऐसे कर सकते हो। दूसरा तरीका क्या कर सकते हो, सीपी मत निकालो आप, सीपी मत निकालो, डायरेक्ट आप वैल्यू निकालो। ये 1980 है, 1980 पे मैं ये कहूँ कि आपको इतने में बेचा है, तो ये कितने यूनिट की वैल्यू है, आप कहोगे 11 यूनिट की वैल्यू है। आप डायरेक्ट ही प्रॉफिट निकाल लो, यहाँ का हमने निकाल लिया 1 यूनिट की वैल्यू। तो आपसे ये वैल्यू कितनी आएगी, आपने ये सॉल्व किया इसको, तो आप कहोगे ये जो वैल्यू आ रही है आपके पास 180 आ रही है, ठीक है। 180 प्रॉफिट की वैल्यू है। दूसरे वाले से देख लो, दूसरे वाले में भी आपने बेचा इतने में ही है, कितने यूनिट की वैल्यू है, ये आप कहोगे कि 10% का लॉस है। 10% मतलब 1/10, तो मतलब 9 यूनिट में बेचा है, तो हम 1 यूनिट की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो ये ओवरऑल यहाँ से कितना आ जाएगा, आप बताओ मुझे कितना आ जाएगा। यहाँ से इसको सॉल्व किया तो ये आपके पास कितनी वैल्यू आ रही है, यहाँ पर आप कहोगे कि 220 आ रहा है। और ये 220 है क्या बेसिकली, आप मुझे बताओ। ये लॉस है, ये 220 का लॉस, ये 180 की आपके पास प्रॉफिट, दोनों का डिफरेंस देख लो 40, तो 40 का लॉस यहाँ से आ जाएगा आपको बिल्कुल। तो इस तरीके से भी सोच सकते हो। एक और तरीका देख लो। देखो जब मैंने एक चीज़ और बताई थी कि जब एसपी दोनों का सेम हो, ठीक है, ये पहले केस में ही दे रखा है कि एसपी दोनों का सेम है, तो हमेशा आपके पास वो फॉर्मूला आप लगाओगे, ठीक है, 100x 100/2x/200 + x + y, बिल्कुल। लेकिन जब दोनों वैल्यूज ही सेम हो, परसेंटेज प्रॉफिट या लॉस की वैल्यू सेम दे रखी है, तो हमेशा लॉस होता है। और कितने का लॉस होता है, आप कहोगे x²/100 का लॉस होता है, ठीक है। तो आप यहाँ बताओगे कितने का लॉस होगा, 10, 10 का स्क्वायर किया 100, 100 माइनस 100/100 मतलब 1%, तो मतलब 1% का आपके पास क्या हो रहा है, आप कहोगे लॉस हो रहा है, ठीक है। अब ये 1% का लॉस है ना, ये ओवरऑल पे है, आप समझ रहे हो। ये 1% का जो लॉस है वो ओवरऑल पे है, मतलब 100 रुपये कोई वस्तु है, उसका सीपी है, उस पर 1 रुपये का लॉस हो रहा है, ठीक है। तो वो कितने में बेच रहा है, आप कहोगे वो 99 में बेच रहा है। ये ओवरऑल है, ये ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है बस यहाँ पे, ये ओवरऑल है। तो अब मुझे ये बता दो यहाँ पे कि एक जो वस्तु को बेचा है 1980 में, तो दोनों को कितने में बेचा होगा, आप निकाल लोगे बिल्कुल। देखो ये 0, 8 दूनी 16 और 19 दूना 38, 1 39, आप कहोगे 3960 में बेचा होगा, ठीक है। तो ये 3960 जो वैल्यू है, ये आपके पास 99 यूनिट की वैल्यू है। आपको निकालना है 1 यूनिट की वैल्यू। आप कहोगे 1 यूनिट क्या है, ये लॉस की वैल्यू है, तो 1 यूनिट मतलब लॉस की वैल्यू ही निकालनी है। अब इसको देख लो ये कितनी बार है, ये आप कहोगे 9 चौके 36 और 9 चौके 36, ठीक है, ये 4 बार ही जा रहा है। तो यहाँ से भी आपके पास जो आ रही है वैल्यू वो 40 आ रही है, ठीक है, ये लॉस की वैल्यू आ गई। तो बात समझ में आई। ये इस तरीके से भी आपका सोचा जाएगा और इस तरीके से भी आप कर सकते हो। समझ में आ रहा है, देखो कितने सारे तरीके हैं जो सोचा जा सकता है। अब आपको देखना है कि यहाँ पे कौन सा तरीका सूटेबल है और किस तरीके से आपके पास जो है आंसर आपके पास फास्ट आ जाएगा, ठीक है। तो समझ में आया। देखो जो बेसिक तरीका है वहाँ से इससे हो जाएगा, ये बिल्कुल आसान सा सवाल ही है। तो इसमें सबसे पहले आप क्या, जैसे कि अगर डायरेक्ट वैल्यू ही आपको निकालनी है, तो सबसे पहले क्या करो, दोनों सीपीओ का रेशियो निकाल लो। सीपी और CP1 CP2 दोनों का निकाल लिया, ये आपके पास रेशियो निकाल लिया, या फिर डायरेक्ट वैल्यू आप निकाल लो, वैल्यू निकाल लो, दोनों वैल्यू को जोड़ दो, तो ये CP हो गया टोटल, ये आपके पास SP टोटल हो गया, दोनों का डिफरेंस निकाल लो, तो ओवरऑल आपके पास लॉस आ जाएगा, या गेन हो रहा है तो गेन आ जाएगा। तो ऐसे इस सवालों को कर सकते हैं हम आसानी से। क्लियर हुई ये बात, अब समझ में आ गया ये वाला कंसेप्ट अच्छे से, ठीक है। आगे बढ़े, ये वाला देखो, इसके बाद में क्या बोला सवाल में, एक विक्रेता है 490 रुपये में 2 वस्तुएं खरीदी हैं। एक वस्तु को 20% की हानि पर बेचा और दूसरी वस्तु को 16% के लाभ पर बेचा। दोनों वस्तुओं के विक्रय मूल्य समान है और आगे बोला है कि 20% की हानि पर बेची गई वस्तु का क्रय मूल्य आपको फाइंड आउट करना है।
तो देखिए कैसे करोगे आप। इसमें कौन सा तरीका लगा सकते हो, इसमें आप कौन सा लगा सकते हो, एक बेसिक वाला लगा सकते हो, इसमें आप अभी जो पढ़ के आया वो वाली लगा सकते हो, रेशियो वाला लगा सकते हो, कोई सा तरीका लगा लो आप। तो कौन सा लगाएं इसमें, जैसे कि आपको ये बोला है कि दोनों का एसपी सेम है, क्या सेम है, एसपी सेम है, मिक्सर एलिगेशन लगाना है तो वो लगा लो। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे बोला आपसे कि आपको इतने रुपए में ये दोनों वस्तुएं खरीदी है, तो जैसे कि आपको बोला कि 16% का यहाँ पे क्या हुआ, पहले वाली से प्रॉफिट हुआ एक वाली, ठीक है, ये एक से लॉस हुआ है ना आपके पास, तो ये -20% का लॉस है, दूसरे वाली से आपके पास 16% का प्रॉफिट है। और ओवरऑल आपको जो हुआ है यहाँ पे लिखा हुआ है कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि इतने में बेचा इतने में हुआ, दोनों वस्तु के विक्रय मूल्य समान है, ठीक है। ओवरऑल आपको नहीं बता रखा है कि क्या हुआ है, तो ओवरऑल आप निकाल सकते हो, ओवरऑल के लिए आपने फॉर्मूला पढ़ रखा है तो वो यहाँ पे आप रखोगे, फिर दोनों का रेशियो निकल जाएगा आपके पास, दोनों का इनका रेशियो जैसे ही आ जाएगा फिर इसमें रखोगे तो फिर आप यहाँ से सीपी का रेशियो निकलेगा, उससे आप सीपी निकाल सकते हो दोनों का, ये तरीका है। बाकी बेसिक से करना है बेसिक से भी कर लो, क्योंकि जब दोनों का एसपी ही सेम है, SP1 बराबर SP2, तो फिर आप यहाँ पे ये लगा लो कि पहले का ये मामला है 20% के लॉस पर है, तो आप कहोगे कि CP1 का 20% लॉस मतलब उसका 80% पर उसको बेचा है। दूसरे में 16% का प्रॉफिट मतलब दूसरे का जो CP है उसको 16% का प्रॉफिट मतलब 116/100 में बेचा है। 100 से 100 चला जाएगा, आप कहोगे कि 4 से काट लेते हैं इसको, 4 से काट लो और ये CP1/CP2, तो ये आपके पास इसको 4 से काटा आपने तो ये आपके पास कितना बन जाएगा, 4 दूनी 8, 3 बनेगा, 4 9 36 और ये आपके पास 20, तो ये इतना बन रहा है। अब ये जो वैल्यू है दोनों के CP की वैल्यू आ गई है, आपको निकालना क्या था कि 20% के जो लॉस वाली जो वस्तु है उसका आपको CP निकालना है, तो वो कौन सी है, वो CP1 ही तो है, ये CP1 ही की तो वैल्यू निकालनी है, मतलब 29 यूनिट की वैल्यू निकालनी है। तो 490 जो वैल्यू दे रखी है वो दोनों का कंबाइंड दे रखा है, यही तो बोला था, तो ये 49 यूनिट की वैल्यू है। आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है इस वाले की वैल्यू, मतलब 29 यूनिट की वैल्यू ही निकालनी है। तो इससे काटा ये 10 बार, तो यहाँ से वैल्यू क्या आ जाएगी 290, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद में देखिए क्वेश्चन नंबर 9, देखो ये इतने सारे तरीके बता रहा हूँ, कहीं आप कन्फ्यूज तो नहीं हो रहे ना इन सब तरीकों से, ठीक है। कोई भी थोड़ा सा डाउट रहता है तो एक बार दोबारा ज़रूर समझना उस कंसेप्ट को, ठीक है, छोड़ना नहीं है, कंसेप्ट को समझते हुए ज़रूर चलना, ठीक है। कोई भी डाउट रहता है कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और टेलीग्राम चैनल बना हुआ है आपका, वहाँ पे आप जो भी आपका डाउट रहता है किसी भी टाइप का तो आप वहाँ पे पूछ सकते हो। उस क्लास उस कंसेप्ट को उस पर्टिकुलर क्वेश्चन को जो आपको समझ में नहीं आया उसको नेक्स्ट में हम ज़रूर डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो किसी भी तरीके का डाउट आपका नहीं रहना चाहिए, ठीक है, किसी भी क्वेश्चन के रिगार्डिंग। क्वेश्चन नंबर 9 देखो, दोनों वस्तुएं हैं, दो वस्तुएं हैं जो A और B हैं, उनके क्रय मूल्य हैं वो आपके पास, यानी CP का जो रेशियो दे रखा है 4:5 का है, ठीक है। इन वस्तुओं को बेचने पर दुकानदार को एक वस्तु पर 10% का लाभ होता है और वस्तु B पर उसको 20% का प्रॉफिट होता है। उनके विक्रय मूल्य का जो अंतर है वो 480 रुपये है, तो दोनों के क्रय मूल्य कुल क्रय मूल्य का 30% फाइंड आउट करना है। अभी पूछा गया CGL में आपके कैसे करोगे, देखो ये A है ये B है, आपको 4:5 दे रखा है। अब देखो यहाँ पे सभी वैल्यू जो परसेंटेज में चल रही हैं, तो मैं इसको अनुपात ही है तो इसको 400 और 500 मान लूँ तो कोई दिक्कत है क्या, आपको कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल मान सकते हैं। रेशो में किसी भी से भी मल्टीप्लाई और किसी भी संख्या से आप डिवाइड कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए आगे क्या बोला है आपसे, यहाँ पे विक्रय मूल्य के बारे में बात कर रहा है ये, तो सबसे पहले हम इस CP से विक्रय मूल्य पर चलते हैं। तो पहली वस्तु A पर क्या हुआ है कि 10% का प्रॉफिट हुआ है, तो इस पर 10% का प्रॉफिट हुआ है तो कितने में बेचा होगा, 10% का प्रॉफिट मतलब 40 रुपये का प्रॉफिट, मतलब इसको 450 में 440 में बेचा होगा। इस पर देखो 20% का प्रॉफिट हुआ है, 20% का प्रॉफिट मतलब 100 कितने में 120%, तो इस 500 का 120% निकालोगे तो आप कह दोगे कि ये 600 रुपये में, तो ये 600 रुपये में इसको बेचा होगा। ये आ गया समझ में। अब देखिए दोनों के विक्रय मूल्यों का जो अंतर है वो 480 दे रखा है, मतलब जो 480 जो वैल्यू है वो कितने यूनिट की वैल्यू है, आप बताओ। यहाँ से दोनों का डिफरेंस देख लो, आप कहोगे यहाँ से दोनों का डिफरेंस हमने निकाला तो ये तो 160 आ रहा है, तो ये 160 यूनिट की वैल्यू ही दे रखी है आपको।
आपको निकालना क्या है, दोनों वस्तुओं का कुल क्रय मूल्य निकालना है। कुल क्रय मूल्य देखो यहाँ पे दोनों का 900 है, तो ये 900 आपका यहाँ पे आ जाएगा। लेकिन नहीं, इतना ही नहीं निकालना, आपको इसका भी 30% निकालना है। तो इसका 30% का मतलब 30/100 या फिर 3/10, ये आपका आंसर होगा ओवरऑल। ठीक है, तो सॉल्व कर लो इसको। ये 2 जीरो से आपके पास ये 2 जीरो गायब, 16 से इसको काटा, 16 तिया 48 जीरो, और ये देखो 3 9 और ये 3 9 तिया 27 तिया 81, तो 810 आपके पास आंसर बनने वाला है यहाँ पे। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 देखो, आपको बोला है कि एक वस्तु, एक आर्टिकल है जो बेचा जाता है सर्टेन प्राइस पे, यदि ये बेचा जाए एट 33 ऑफ दिस प्राइस, तो फिर क्या होगा, एक लॉस होता है 33 से 1/3% का ही। तो आगे बोला है कि प्रॉफिट परसेंटेज इफ़ आर्टिकल बेचा जाए आपके पास 80% पे ओरिजिनल सेलिंग प्राइस की। देखो ये सवाल ऐसा कंसेप्ट पे, मैंने एक सवाल आपका जो प्रीवियस पार्ट 1 इसका डिस्कस किया था प्रॉफिट एंड लॉस की क्लास का, उसमें मैंने आपको थोड़ी सी ग्लिम्स दी थी इस सवाल की, वहाँ पे थोड़ा सा जिक्र किया था, एक सवाल कराया था, आपको ध्यान होगा। तो कैसे करना रहता है मैंने बताया था कि सबसे पहले देखो कि किस किस के बीच में चल रहा है काम। आप कहोगे कि ये है सीपी, और ये देखिए आपको बोला है कि इसका एसपी का इतना %, तो ये है क्या, बेसिकली ये 1/3 ही तो है। 33 से 1/3% क्या होता है, 1/3 होता है। मतलब एसपी का 1/3, मतलब SP/3। सीपी और SP/3 का रेशो दे रखा है, कितना दे रखा है, देखो इतने के लॉस में बेचा जाता है। मतलब इसका मतलब क्या हो जाएगा, 1/3, मतलब कोई 3 रुपये की वस्तु है, उसको 1 रुपये के लॉस में बेचा जाए तो कितने में बेचेंगे, 3 और 2 में बेचेंगे। ठीक है, तो ये बात समझ में आई। ये कैसे लिखा मैंने, ये CP और SP/3 का रेशो है वो 3:2 का है। ये कैसे आया, ये यहाँ से आ गया। अब आप सबसे पहले यहाँ पे SP निकालो, तो देखो SP/3 की वैल्यू आपके पास यहाँ से अलग भी लिख लो, या फिर डायरेक्ट भी धीरे धीरे देखने लग जाओगे। SP/3 बराबर 2 दे रखा है, तो SP निकालना है तो 3 का इधर मल्टीप्लाई कर दो, आपको होगी 6, ये 6 आ गया। लेकिन इतने से ही काम नहीं चल रहा, आगे और कुछ कह रहा है कि इसका दोबारा 80% निकालो। तो इस SP का भी एक और वैल्यू निकालनी है, कितना, 80%, मतलब 8/10%। ठीक है, तो 80% निकाल लेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 का 80% निकालोगे तो 8 6 48, तो 4.8। ये 4.8 कैसे आया, ये आपको समझ में आया कैसे आ रहा है, ये आपको होगा बिल्कुल आ रहा है। तो अब देखिए, अब कंपैरिजन करिए, 3 रुपये की वस्तु थी, उसको 4.8 में बेच रहे हैं। 3 रुपये की वस्तु है, उसको 4.8 में बेच रहे हैं, तो कितने का मामला हो रहा है, अब बताओ। आप कहोगे यहाँ पे तो हमें सीधा सीधा 1.8 रुपये की बचत हो रही है। कितने पर हो रही है, आप कहोगे 3 पर हो रही है, मतलब मुनाफा हो रहा है। तो परसेंटेज में बदलना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 3 से काटा इसको कितनी बार, 6 बार, तो ये 6 मतलब 0.6, और मल्टीप्लाई किया तो आपके पास 60%। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। समझ में आया ये सवाल कैसे किया है हमने, अभी CGL मेंस में पूछा गया है आपके। आगे देखिए ये वाला सवाल। सवाल में बोला है आपसे कि एक विक्रेता है, एक ट्रेडर है जो बेचता है 640 किलोग्राम राइस को। ठीक है, उसने चावल का एक भाग है वो 20% के प्रॉफिट पर बेच दिया है, और शेष भाग है वो 5% के लॉस पर बेच दिया है, और पूरे लेन देन में उसको 15% का प्रॉफिट हुआ है। तो 5% पर जो बेचा गया है ना, उस चावल की मात्रा आपको फाइंड आउट करनी है। अच्छी बात है, जब सब कुछ दे रखा है तो आप मिक्सर एलिगेशन लगाओ, सिंपल सा। देखो आप कहोगे कि 20% का मामला ये रहा, दूसरा मामला 5% की हानि पर दे रखा है, ओवरऑल भी दे रखा है आपको। ओवरऑल अगर नहीं दे रखा होता तो हम दूसरे तरीके से और कर लेते, ठीक है, वो अभी हमने पढ़ा हुआ है। तो उस वाले केस में आपको ये भी बोलता वो सवाल में कि दोनों को ओवरऑल SP सेम है। ठीक है, तो ऐसा कुछ बोलता अगर ये ओवरऑल की वैल्यू नहीं देता, लेकिन ओवरऑल की वैल्यू दे दी है, तो आप ऐसे कर लोगे मिक्सर एलिगेशन लगा के। तो यहाँ पे देख लो इसका डिफरेंस कितना आ रहा है आपको, कि ये 5 आ रहा है और ये आपके पास 20 आ रहा है। काटा इसको, ये 1 आ रहा है, ये 4 यूनिट आ रहा है, 4:1 में आ जाएगा। आपको 5% हानि वाले चावल चाहिए, मतलब ये वाले यूनिट चाहिए, मतलब ये वाले 1 यूनिट की वैल्यू आपको निकालनी है। जो 640 है ना आपके पास, ये 5 यूनिट की वैल्यू है, ओवरऑल आपको 1 यूनिट की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो कर लो इसको, 5 से डिवाइड करना है, आसान, आपको पता ही है 5 से डिवाइड कैसे करते हैं, 2 से मल्टीप्लाई करते हैं ऊपर नीचे, तो 128 आंसर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक आगे बढ़े।
क्वेश्चन नंबर 12 देखो, आपको बोला है कि कोई दुकानदार है 840 किलोग्राम चावल खरीदता है, कुछ हिस्सा 25% के प्रॉफिट पर बेचता है, शेष 10% की हानि पर बेचता है। उसे पूरे सौदे में 15% का लाभ हुआ तो 10% पर हानि पर बेचे गए चावल की मात्रा। ये बिल्कुल सेम सवाल है ना आपका, ये अभी प्रीवियस में किया है, ये वाला सवाल के बिल्कुल सिमिलर है, बिल्कुल सिमिलर है। तो ये वाला सवाल आप करोगे, बिल्कुल करोगे आप होमवर्क में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 होमवर्क है आपका, क्वेश्चन इसका आंसर कमेंट सेक्शन में आप बताओगे, ठीक है। अगर नहीं होता तो आप प्रीवियस वाला सवाल देखोगे, अभी जस्ट पहले वाला 11 नंबर, उसमें उसको समझना है, फिर उसके बाद ये आपका सवाल हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ें इसके बाद में, ये वाला देखो, इसको कैसे करना है। आपको बोला है कि जब सुलेखा किसी वस्तु को 870 रुपये में बेचती है तो उसे प्राप्त लाभ उसके द्वारा उस वस्तु को 450 में बेची गई हानि के 2 गुने के बराबर है। तो 15% का लाभ कमाने के लिए उसे किस मूल्य पर इसको बेचना चाहिए। देखिए ये जो सवाल है ना, इसका कंसेप्ट मैंने आपको याद करो, कल वाली क्लास में थोड़ा सा मैंने बताया था, थोड़ी सी जानकारी आपको दी थी पहले ही, कि आप क्या होता है मामला कि ये बीच में सीपी होता है, इधर आपके पास कोई वैल्यू होती है प्लस में, इससे कम वाली नेगेटिव में, ठीक है। अगर ये दोनों रेशियो सेम सेम दे रखा है कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कभी कभी ये इसका 2 गुना दे दे, ये 3 गुना दे दे, इनका रेशियो 2:3 का दे दे, कभी कभी 1:2 का दे दे, ऐसा कुछ बताया था आपको, ठीक है। और आज भी डिस्कस किया है मैंने थोड़ी देर पहले भी आपको, बिल्कुल किया है। तो ये सबसे पहले देख लो इसको। आपसे बोला कि 870 में बेचा है और इधर 450 में बेचा है, बीच में आपका सीपी होता है। अब रेशो देख लो आपका क्या मामला है। आपसे बोला है कि 450 में बेचने पर हुई हानि इसके लाभ में हानि के 2 गुने के बराबर है। मतलब इसको जो लाभ हो रहा है, मतलब ये वाली जो वैल्यू है ना लाभ, इसकी हानि के 2 गुने के बराबर है। हानि की वैल्यू यदि 1 है, हानि के 2 गुने, हानि की वैल्यू 1 है तो ये कितना हो जाएगा 2, यदि ये x है तो ये कितना हो जाएगा 2x। ये बात समझ में आई आपको, ये कैसे लिखा मैंने, आपको बिल्कुल आ जाएगी, तो आसान सी बात है। अब मैं देखो ये 3x की जो वैल्यू मैं बोलूँ आपसे, ये ओवरऑल यहाँ से यहाँ तक का मामला पूरा 3x का हो जाएगा। 3x बता दीजिए मुझे कितना होगा, आप कहोगे बिल्कुल बता देंगे। इन दोनों का डिफरेंस देखो, आप कहोगे ये जो डिफरेंस है ये आ रहा है 20 और ये आपके पास कितना आ रहा है 420 आ रहा है। तो x की वैल्यू आप बता दो, आप कहोगे कि 14 तिया 42, 140 रुपये। 140 अगर x की वैल्यू है तो आप चाहे यहाँ से यहाँ पर आ जाओ, सीपी निकाल लो, या फिर यहाँ से यहाँ निकाल लो, कैसे निकाल लो। 450 में आप कितना जोड़ोगे, 140 जोड़ोगे, तो आप कहोगे 450 है उसमें 140 जोड़ लो, तो ये 0 9 और ये 5, 590, तो आप यहाँ पहुँच गए 590। तो 590 आपने निकाल लिया है, ये है क्या बेसिकली आपने निकाला अभी, ये आपके पास सीपी की वैल्यू आ गई है। बस यही काम रहता है आपका निकालना, बाकी तो आप आगे कुछ भी पूछे वो आसान काम रहता है आगे का मामला। आगे क्या पूछा है, ये 15% के प्रॉफिट पर और बेचना है, इसको 15% के प्रॉफिट पर बेचना है, तो इसका डायरेक्ट करो ऐसा कि 115% निकाल लो आप, तो आंसर डायरेक्ट आएगा, ठीक है। या फिर क्या करोगे, या फिर एक और काम करेंगे हम, या फिर क्या करेंगे, इसका 15% निकाल लेंगे और इसमें 590 में जोड़ देंगे, बात तो वही है, बिल्कुल वही बात है। तो 15 0 और आपके पास 15 नंबर 135, आपको हो गए 13, 15 75 और ये आपके पास 13 88, तो 88.5 ये इतने का और जोड़ दो इसमें, तो ये भी एक ही बात है। तो 88.5 का प्रॉफिट हुआ है इस पर, स्कोर ऐड कर दो इसमें, तो आंसर क्या आ जाएगा 5 8 और 9 8 17 और ये 678.5, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है, ठीक है। यहाँ तक ये वाला देखो सवाल आपका, बोला है आपसे कि एक पर्सन है जो बेचता है एक आर्टिकल को लॉस पर 16% के, आगे बोला है हैड ही सोल्ड इट 660 रुपये ज़्यादा में बेचा होता तो उसको गेन होता 8% का। आगे बोला है कि सेलिंग प्राइस बताइए जब उसको 12% का गेन है उसको करना है। तो ये तो आसान चीज़ हो गई ना आपके पास, दोनों का डिफरेंस बता दो मुझे। अब थोड़ा शॉर्ट करने लगे सवालों को, ये 8 और 16 का दोनों का डिफरेंस बताओ, तो आप कहोगे जो 660 रुपये अधिक है ये आपके पास दोनों का डिफरेंस बताओ, तो ये 24 यूनिट की वैल्यू दे रखी है। आपको निकालना क्या है, आपको निकालना क्या है, अगर मैं यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो ये आंसर क्या आएगा, ये क्या आएगा, अब मुझे बताओ, ये आपके पास सीपी आ जाएगी। लेकिन सीपी मत निकालो ना,
आप डायरेक्ट निकाल लो कि अब आपको 12% के प्रॉफिट पर बेचना है, तो मतलब एसपी निकालना है। तो आप ऐसा करो 112 यूनिट की वैल्यू निकाल लो, आपको होगी 112 निकाल लेते हैं, तो ये सीधा आंसर आएगा। 4 से काट लो इसको 6 बार, और 4 से काट लो इसको कितनी बार, 4 तिया 12, ठीक है। या फिर 8 से काट लो, कैसे भी कर सकते हो, कैलकुलेशन है ये, तो कैलकुलेशन का पार्ट। 4 से काटा इसको 6 बार, और 4 से काटा इसको 4 तिया 12, और 4 तिया 12 नहीं, 4 दूनी 8, और आपके पास 3 बनेगा, 4 8 32। 6 से काटा 11 बार, ठीक है। 11 से कर लो इसको मल्टीप्लाई, ये 0 आ जाएगा, 8 आ जाएगा, 8 तो 10 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 3080, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 15 देखो, आपको बोला है कोई व्यक्ति है एक वस्तु को खरीदता है और उसके 10% के लाभ पर उसको बेच देता है। यदि वस्तु को 20% कम मूल्य पर खरीदता और उसे इतने रुपए अधिक में बेचता, तो उसे ओवरऑल यहाँ पे 40% का लाभ होता। तो क्रय मूल्य आपको बताना है। आप कहोगे इसको ऐसे करेंगे हम, देखो बेसिक से करें तो देखो 100 रुपये की कोई वस्तु है, उसको 10% के लाभ पर बेच रहा है। अब बताइए, आप कहोगे कि 110 में बेचेगा। आगे कंडीशन क्या दी है कि 20% कम में खरीदता, तो मतलब 80 रुपये में खरीदता, तो इसको इतने अधिक में बेचता, ये तो एक्चुअल वैल्यू है। आप परसेंटेज पे जाओ पहले, कि तो 40% का मुनाफा होता। 40% का मुनाफा मतलब, इससे यहाँ पे मुनाफे पे आओ, तो आप कहोगे कि इसको हम सॉल्व करें तो 40 को इससे मल्टीप्लाई करो, इसका 80 का आप निकालो कितना, 40%, मतलब 140%, ठीक है। तो ये 2 जीरो से ये 2 जीरो, और 14 अंठे 112, ठीक है। तो 112 में ये बेचता, यहाँ पे 112 में बेचता। तो ये सब चीज़ें चलने वाली है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ तक आपको ये बोला है कि यहाँ पे जो वैल्यू है ना, ये आपके पास इतना अधिक है, तो यहाँ से यहाँ बताओ मुझे कितना अधिक हो गया। आप कहोगे यहाँ से यहाँ अधिक हो गई है, वो 1000 जो वैल्यू है वो आपके पास 2 यूनिट की वैल्यू है, क्योंकि यहाँ पे यही तो बोला था कि 1000 अधिक है, मतलब यहाँ पे 2 यूनिट अधिक है। आपको निकालना क्या है, क्रय मूल्य निकालना, मतलब ये 100 की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। बस ये सॉल्व करना है आपको, तो कर लो सॉल्व। 2 से इसको काटो, ये आपके पास 500 आ जाएगा, और 500 में 2 जीरो लगा दो, 50,000 आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 16 देखो, कोई दुकानदार है, 2 वस्तुएं बेचता है। पहली वस्तु का विक्रय मूल्य दूसरी वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर है, और वह पहली वस्तु को 20% के प्रॉफिट पर बेचता है, दूसरी वस्तु को 10% के लॉस पर बेचता है। तो कुल प्रॉफिट परसेंटेज में या लॉस जो भी हुआ है वो आपको बताना है। आपको कि बेसिक से करते हैं इसको, तो हम बेसिक से कैसे करोगे, देखो सबसे पहले एक चीज़ बोली है इसने कि 20% के प्रॉफिट पर बेचता है। 20% का प्रॉफिट मतलब 100 रुपये की कोई वस्तु है, उसको 120 में बेचता है। एक मामला ये हुआ है। दूसरे पर जाओ, दूसरे का मामला ये हुआ है कि उसमें 10% की हानि पर बेचता है। 100 रुपये की कोई वस्तु है, उसको 90 में बेचता है, इतना हुआ है, ठीक है। अभी क्या करना है हमको कि ये बोला है कि पहली वस्तु का विक्रय मूल्य ये वाला दूसरी वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर है, मतलब इसके बराबर है। तो इनको बराबर करना है, तो कैसे करोगे, ऐसा करो थोड़ी देर के लिए कि इस जीरो से तो ये जीरो काटा आपने, तो आप कहोगे कि ये 10:9 है, तो इसको भी 120 बनाना है, तो इसको भी 120 बना लो। तो आप कहोगे इसको मैंने किससे किया, मल्टीप्लाई 12 से, तो ये 12 9 108, और ये बन गया 120। अब बन गया आपके पास काम, तो 120 ये है, ये भी 120 है, और ये आपके पास 100 है। देखो आप कहोगे कि रेशो आपने गड़बड़ कर दी है, रेशो गड़बड़ कुछ भी नहीं है अभी भी। देखो इसका रेशो निकाल के देखो, अभी भी 10:9 का ही रहेगा, ठीक है। तो ये इतनी सी बात आपको समझ में आ गई कैसे किया हमने ये वाला मामला। तो इसको मैं दोबारा थोड़ा सा लिखूं, देखो ये 100 का मामला था, ये 120 में था, और ये 120 है, तो ये आपके पास 108 हो गया, ठीक है। ऐसे सोच सकते हो। बाकी दूसरे तरीके से कैसे सोच सकते हो, इसको ऐसे सोच सकते हो कि ये 100 रुपये है, इसको कितने में बेचा है आप बताओ मुझे, कि 20% के प्रॉफिट पर बेचा है, आप कहोगे कि 120 में बेचा है। अब कंडीशन वो लगा दो पहले वाली की, पहले वाली की जो विक्रय मूल्य है वो दूसरे के क्रय मूल्य के बराबर है, तो इसको यहीं पे रख दो, पहले वाले के क्रय मूल्य इसके क्रय मूल्य के बराबर है। अब इस पर 10% की हानि लगा दो, इस पर 10% की हानि लगाओगे तो आप कहोगे कि इसको 9/10 में बेचेगा, तो इसका 9/10 निकाल लो। 9/10 निकाला इसका, तो आप सीधा निकाल लोगे 108, ऐसे भी कर सकते हो। तो ये हो गया। अब आप मुझे बताओ कि इसका कुल प्रॉफिट या लॉस बताना है,
तो इधर आप सेलिंग प्राइसों को जोड़ दो, इधर आपके पास सीपीओ को जोड़ दो, दोनों को जोड़ दो, तो वो आपके पास ओवरऑल आ जाएगा। आपने ये ऐड किया तो आप बताओगे यहाँ से आ जाएगा आपके पास 8 और ये 2 और ये आपके पास 228। इसको ऐड किया आपने तो आप कहोगे यहाँ पे आ रहा है ये 220। 220 की कोई वस्तु है, उसको 228 में बेचा है, तो आप कहोगे यहाँ पे 8 रुपये का मुनाफा हो गया। किस पे मुनाफा हो गया? आप कहोगे 22 पर। 8 रुपये का मुनाफा हो गया 220 पर। और परसेंटेज में बदलना तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो, 0 से 0 जाएगा। अभी इसको 2 से काट लो 11 बार, इसको 2 से काट लो 4 बार, तो 40/11 आ गया ये आपके पास, 40/11 आ गया। भाग दे लो, 11 तिया 33, 7 बचेगा, 7/11, 3 सही 7/11 परसेंटेज। और ये प्रॉफिट हुआ था आपको, ठीक है। ये वाला देखो सवाल क्या बोला है। सुरेश है जिसने 9,000 रुपये में एक कंप्यूटर टेबल और 4,000 रुपये में एक सेंटर टेबल खरीदी है। उसने कंप्यूटर टेबल को 8% के प्रॉफिट पर बेचा, और आगे बोला है कि सेंटर टेबल को कितने परसेंट के लाभ पर बेचे कि उसे ओवरऑल 10% का यहाँ पे लाभ रहे। तो कैसे करोगे? आप कहोगे मिक्सर एलिगेशन से कर लेते हैं इसको। तो मिक्सर एलिगेशन से करोगे तो ऐसे कर लो, देखो यहाँ पे आप पहले कंप्यूटर टेबल लिख लो, ठीक है, और ये आपके पास सेंटर टेबल आ जाएगी। तो कंप्यूटर टेबल के लिए बोला है इसने कि ये 8% का मामला है। इधर देख लो कि पूरे लेन देन में 10%, मतलब बीच में ओवरऑल 10 है, ये आपको फाइंड आउट करना है। अब इनका जो रेशियो है ना, ये आपके पास 9 और ये 4 का रेशियो रहेगा। अब ये 9 रेशियो और 4 का रहेगा सीपीओ का रेशियो। अब आपको एक थोड़ी सी मैं इंटरेस्टिंग चीज़ बताऊँ, आगे बहुत काम आने वाली है आपको, बहुत आगे कई बार आपको गलती करने से बचा लेगी एग्जाम में। देखो यहाँ पर जो आप मिक्सचर एलिगेशन लगाते हो ना, आप ऐसे मत सोचा करो हम वैसे ही लगा देते हैं, इसमें कुछ भी लगा देते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। देखो ये मिक्सचर एलिगेशन में ये जो नीचे में वैल्यूज़ लिखता हूँ नहीं, 9:4 लिखा, या 9,000 और 4,000 का रेशियो लिया, ये हमेशा ध्यान रखना कि कौन सी वैल्यू का लिया जाता है। ये आपको पता है कौन सी वैल्यू का लिया जाता है? ये उस वैल्यू का लिया जाता है कि जिसके रेस्पेक्ट में सब कुछ चीज़ें चल रही हैं, समझ रहे हो, जिसके रेस्पेक्ट में सब कुछ कैलकुलेशन की जा रही है, उसका रेशियो है ये। अगर यहाँ पे देखो ये प्रॉफिट लॉस की वैल्यू जो कैलकुलेट की जाती है, आप मुझे बताओ मैंने बताया था किस पे कैलकुलेट की जाती है? आप कहोगे कि ये जो शब्द सीपी पे की कैलकुलेट की जाती है, बिल्कुल सीपी पे कैलकुलेट की जाती है। तो ये सीपी पे कैलकुलेट की जाती है ना, तो यहाँ पे जो नीचे रेशियो आता है ना इनका, ये हमेशा सीपी का ही रेशियो आता है। अगर आपको यहाँ पे ये रेशियो 9,000 और ये 4,000 अगर एसपी की वैल्यू दे रखी होती ना, तो इसको मैं यहाँ पे 9,000 और 9 और 4 का रेशियो नहीं ले सकता था, ये बात ध्यान रखना आप हमेशा। तो ये 9 और 4 का रेशियो मैं कभी नहीं ले सकता यहाँ पे, ये मैं तभी ले पा रहा हूँ जब ये जो बस जो रेशियो है वो हमेशा नीचे जो आता है वो उसका रेशियो आता है जिसके रेस्पेक्ट में बातें चल रही है। तो आप यहाँ पे प्रॉफिट इसमें और इसमें लगा रहे हो, और ये बेसिकली है कि 8%, आपको होगी 8% प्रॉफिट की वैल्यू है। तो प्रॉफिट की वैल्यू है तो प्रॉफिट को आप कैसे लिखते हो? प्रॉफिट परसेंट को प्रॉफिट बटे सीपी, तो ये सीपी के रेस्पेक्ट में कैलकुलेशन होती है। तो यहाँ पे बटे में जो यहाँ पे जो रेशियो आता है ये सीपी का ही आता है। अगर आप ये डिस्काउंट की वैल्यू होती तो मुझे बताओ क्या आता है यहाँ पे? डिस्काउंट की जो वैल्यू है वो कैलकुलेट की जाती है, किसके रेस्पेक्ट में की जाती है? वो एमआरपी के रेस्पेक्ट में की जाती है। किसके रेस्पेक्ट में? एमआरपी के। तो यहाँ पे जो रेशियो आता वो एमआरपी का आता। अब बात क्लियर हुई आपको? अगर मैं यहाँ पे ये स्पीड में लगाता, अगर मैं किस में लगाता? स्पीड में लगाता ये, ठीक है, स्पीड में लगाता, तो स्पीड में क्या होता है? स्पीड की जो कैलकुलेशन की जाती है वो किसके रेस्पेक्ट में की जाती है? वो टाइम के रेस्पेक्ट में की जाती है, ठीक है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है ना। तो यहाँ पे जो रेशियो आता है वो टाइम का आता। अब बातें क्लियर हो रही है आपको? बातें समझ में आ रही हैं आप ये सभी? तो यहाँ पे जो रेशियो आता है वो टाइम का आता। तो ये सब चीज़ें क्लियरिटी होना जरूरी है एग्जाम में क्वेश्चंस की प्रति कि कैसे कैसे चीज़ें यहाँ पे लग रही हैं। बाकी चीज़ें तो आप लगा ही लोगे, ये तो कोई बड़ा काम नहीं है। ये 9 रेशियो 4 कैसे आया ये अभी समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है, अच्छे से। तो यहाँ पे मैंने ये 9 रेशियो 4 लिखा, तो ये 9 का और ये 4 का रेशियो आ जाएगा। अब इसको इसमें से माइनस किया, आपको गए 2 यूनिट। देखो 4 की 2 यूनिट वैल्यू है, इसका जस्ट हाफ कर दिया, तो इसका जस्ट हाफ कर दो, आपको गए 4.5। अब यहाँ पे 4.5 ये है, तो ये इसमें से घटाने पर आया, तो ये इसमें जोड़ने पर आएगा, तो इसको जोड़ा तो 14.5, तो 14.5 वैल्यू आ जाएगी इसकी, ठीक है। ये लाभ की वैल्यू आएगी, प्रॉफिट की वैल्यू, ठीक है। आगे बढ़े, ये वाला देखो क्वेश्चन नंबर 18। आपसे बोला है कि एक डीलर है अपने माल को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है और 1 किलोग्राम की तुलना में वो 900 ग्राम ही तोलता है, तो उसका लाभ परसेंटेज आपको बताना है। देखिए जो ये बेईमान दुकानदार वाले जो सवाल हैं, डिसऑनेस्ट मर्चेंट, डिसऑनेस्ट शॉपकीपर वाले सवाल,
इसके रिगार्डिंग मैंने एक क्लास पहले ली थी, ठीक है। अराउंड 20 मिनट की क्लास है, ठीक है। चैनल पर सब कुछ अवेलेबल है और ज़्यादातर जो चैनल से जुड़े हैं उन्हें सब ने वो क्लासेस देख ली है, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है वो। उसमें मैंने क्या है कि जितने भी आपके क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सभी डिस्कस कर दिए थे और उन सभी क्वेश्चंस का मैंने उसका थंबनेल भी आप देखोगे तो उसमें यही लिखा हुआ है कि कैसा भी क्वेश्चन हो उन सब के लिए एक ही अप्रोच है, एक अप्रोच, केवल एक अप्रोच लगानी है। और एक अप्रोच कौन सी, और एक लाइन वाली अप्रोच है। मतलब कैसा भी सवाल आपको दे रखा हो उसको केवल एक अप्रोच से सॉल्व करना है और एक लाइन में ही सॉल्व करना है, ठीक है। एक लाइन से दूसरी लाइन भी नहीं लिखनी है आपको, केवल एक लाइन में सॉल्व हो जाते हैं। आपको कि ये सब कैसे हो रहा है, देखो ये इसका मैंने एक तरीका आपको बता दिया, पहले डिस्कस कर दिया है, तो उसमें कोई कन्फ्यूजन आपको नहीं है। अगर वो नहीं देखी क्लास उसको ज़रूर देख लेना आपको, ठीक है। वो चैनल में प्ले सेक्शन में जाओगे ना तो कई प्ले लिस्ट बनी हुई हैं, तो उनमें मैंने आपका वो क्रैश कोर्स करके एक प्ले लिस्ट है उसमें भी डाल रखी है, तो और एक मैथ्स इम्पोर्टेंट प्लेलिस्ट बनी हुई है उसमें भी डाल रखी है। तो वहाँ पे 2-3 प्लेलिस्ट बनी हुई उनमें दोनों में शायद वो डाल रखी है, तो उसको आप चेक कर लेना, ठीक है। बाकी यहाँ पे तो इसका कंसेप्ट समझ ही लो। इसमें कैसे करते हैं आप, इसमें आपको करना कुछ नहीं रहता, बस आपको क्या करना है कि एस पी से आप सी पी का रेशो लिखा करो, ठीक है। एस पी ऊपर और नीचे सी पी, ये रेशो लिखा करो। ये कैसे लिखते हैं, सबसे पहली कंडीशन देखो कि क्या बोल रहा है वो। सबसे पहले ये बोल रहा है कि क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, मतलब ये बोल रहा है कि वो सीपी की कोई वस्तु है उसको सीपी में ही बेचने का दावा कर रहा है, मतलब सीपी बराबर एसपी, ये ऐसे दे रखा है। पहला केस ये है, मतलब 1 रुपये की कोई वस्तु है उसको 1 रुपये में बेचने का दावा कर रहा है। 2 रुपये की वस्तु है 2 रुपये में बेचने का, मतलब जो सीपी से एसपी का रेशियो अभी तक 1-1 है, ठीक है। दूसरा केस क्या दे रखा है, लेकिन वजन में गड़बड़ी करता है, 900 ग्राम ही तोलता है। अब देखो वजन वाली जो गड़बड़ी है वो कैसे लिखनी है, देखो यहाँ पे लिखनी रहती है आपको एक्चुअल वैल्यू। कौन सी वैल्यू, एक्चुअल वैल्यू, कि जितना उसे तोलना था, जितना उसे तोलना था। और यहाँ पे जितना तोला, इसको मैं बिल्कुल हिंदी में लिख देता हूँ। एक्चुअल वैल्यू मतलब यहाँ पे इसको हिंदी में ही लिख देता हूँ बिल्कुल, कि जितना तोलना था, ठीक है, जितना तोलना था उसको, और बटे में क्या जाएगा, जितना वजन उसने तोला, मतलब, ठीक है। तो ये बात समझ में आई कि जितना उसको तोलना था वो ऊपर आ जाएगा और जितना वजन उसने तोला वो नीचे आ जाएगा। आप कहोगे बिल्कुल। तो अभी मामला क्या था कि एसपी से आपको सीपी का रेशियो लिखना है। पहला केस तो 1:1 का ही है। दूसरा केस क्या है कि जितना तोलना था, तोलना कितना था, 1000 kg, 1000 ग्राम, मतलब 1 किलो, और तोला कितना उसने 900 ग्राम ही तोला। तो ये एसपी से सीपी का रेशियो आ गया, तो इसको काट लो। ये आपके पास 10:9 का आ रहा है, मतलब 9 रुपये की कोई वस्तु है उसको 10 रुपये में बेच रहा है, ठीक है। एस पी सी पी का मतलब यही होता है। तो ओवरऑल कितना कमा रहा है, आप कहोगे 1 रुपये बचा रहा है। कितने पर बचा रहा है, 9 पर बचा रहा है। तो 1/9, 1/9 क्या होता है याद करो, परसेंटेज की पहली क्लास, 11 से 1/9 परसेंटेज, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। बात समझ में आई। इसके बाद ये वाला सवाल और देख लो कि एक व्यक्ति है जो कहता है कि क्रय मूल्य के 4% की हानि पर सामान बेचता है, और लेकिन वह 40 ग्राम की बजाय 20 ग्राम तोलता है, तो उसके लाभ या हानि की परसेंटेज की कैलकुलेशन करनी है। आप बताओ, आप कहोगे हमने तो एक तरीका पढ़ा है कि एसपी से सीपी का रेशियो हम चेक करते हैं। तो सबसे पहला काम देखो क्या मामला है कि सबसे पहले वो कह रहा है कि 4% की हानि पर बेच रहा है सामान। तो पहला काम तो ये कह रहा है कि 96 में बेच रहा है 100 रुपये की कोई वस्तु को। दूसरा काम क्या कर रहा है, वजन में गड़बड़ी कर रहा है। वजन में गड़बड़ी क्या होता है, वजन के कारण मैंने बताया था कि कितना उसको तोलना था। आप बताओ, आपको कि 40 ग्राम तोलना था, कितना तोला उसने, 20 ग्राम तोला, तो 20 बटे ये 40/20 आ जाएगा। ये कैसे लिखा समझ में आ गया। इससे इसको काटा, आपको कि 2 बार कट जाएगा। 2 से इसको मल्टीप्लाई किया, आपने मल्टीप्लाई किया तो ये 6 दूनी 12 और 9 दूनी 18 और 1 19, 192 डिवाइड बाई 100। तो ओवरऑल यहाँ से कितना आ रहा है, 100 रुपये की कोई वस्तु है उसको 192 में बेच रहा है। आप कहोगे 92 बचा रहा है, ये तो कितने में बचा रहा है, 100 के रेस्पेक्ट में बचा रहा है, तो ये 92% आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। तो प्रॉफिट परसेंटेज कितना हो जाएगा, 92%। क्लियर हुई ये बात। आसान तरीका है ना, बिल्कुल एक ही लाइन वाला, ठीक है। और भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं वो मैंने आपके साथ वहाँ पे डिस्कस किए हैं जो प्रीवियस में पूछे गए, सेम कंसेप्ट पर हैं, ठीक है। वो एक बार क्लास आप देखना चाहो वो ज़रूर देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 20 देखो, आपको बोला है कि कमल है वो 11,180 रुपये में 80 वस्तुएं खरीदता है और उनमें से 6 वस्तुओं को विक्रय मूल्य के बराबर हानि पर बेचता है, और एक वस्तु का जो विक्रय मूल्य क्या होगा ये आपको फाइंड आउट करना है। देखिए कैसे करोगे, सबसे पहले यहाँ पे ऐसा कर सकते हो कि एसपी से सीपी का रेशियो आप निकाल सकते हो, ठीक है।
और इसमें और दूसरा तरीका क्या कर सकते हो, आपको देखो यहाँ पे जो बोला है ना कि क्या बोला है कि हानि होती है आपके पास। हानि कब होती है मुझे ये बताओ आप। हानि आप कहोगे हानि तब होती है जब आपके पास सीपी में से एसपी माइनस करूँ, मतलब सीपी बड़ा हो एसपी छोटा हो और ओवरऑल आपके पास क्या हो जाता है, फिर हानि हो जाती है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई आपको कि किस तरीके से ये चीज़ें चलती हैं। आप कहोगे बिल्कुल, तो वही चीज़ मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। तो सी पी माइनस एस पी बराबर हानि, तो कैसे लिखूँगा। तो सी पी कितना है आप बताओ। सी पी तो 80 वस्तु हैं, उनका सी पी कितना है 11,180। आपने यहाँ पे लिख लिया 11,180 रुपये, ये सी पी है। इसमें से माइनस कितना करना है, कितना करना है यहाँ पे 80 वस्तुओं का ही एस पी माइनस करना है। ठीक है, ये 80 वस्तुओं का सी पी लिखा है ना मैंने, ये 80 वस्तुओं का ही एस पी माइनस कर दिया। आपको कि बिल्कुल ये किसके इक्वल हो जाएगा, हानि के इक्वल हो जाएगा। हानि को क्या बोला है कि 6 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हानि है, तो 6 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हानि है, मतलब 6 एस पी। ये लाइन कैसे लिखी, ये आपको समझ में आई कि नहीं आई। आपको कि बिल्कुल ये तो आसान चीज़ लिखी है। सी पी में से हमने माइनस कर दिया एस पी बराबर हानि, और इसके लिए बोला क्या है कि ये 80 वस्तुओं का सी पी 80 वस्तुओं का एस पी माइनस किया, और ये आपके पास हानि के बराबर हो गया 6 वस्तुओं के एस पी के। तो ये इसको 6 वस्तुओं के एस पी के बराबर कर दिया। ये बात तो यहाँ तक समझ में आ गई है आपको। ठीक है, अब सवाल में कुछ भी नहीं बचा, अब तो बस कैलकुलेशन का काम रह गया छोटा सा, तो कर लेते हैं। इसको इधर लेके आए, आपने कहा ये बन गई वैल्यू आपके पास 86 एस पी की वैल्यू। ये कितनी है आपके पास 11180। आप एस पी की वैल्यू निकाल लो, तो आप डिवाइड कर लो सीधा 11180 और डिवाइड बाई 86। ठीक है, तो आपने डिवाइड किया, काट सकते हो एक आध बार, नहीं काटना तो डायरेक्ट डिवाइड भी कर लो। पहले एक बार डिवाइड किया आपने तो कितनी बार जाएगा, आपने 86 माइनस किया यहाँ से, तो आपके पास वैल्यू कितनी बचेगी, 11 में से 6 जाएगा तो 5 बनेगा, और आपके पास 9 तो 2 बनेगा, और ये आपके पास कितना बन रहा है 8। मल्टीप्लाई करके देख लो कितनी बार जाएगा ये, 3 बार जा रहा है क्या, 8 6 तिया 18, 1 और 8 तिया 24 एक 25। ठीक है, 3 बार जा रहा है और एक जीरो पीछे से आ ही जाएगा। तो एस पी, एक वस्तु का एस पी आ गया आपके पास, एक वस्तु का ही एस पी आपको निकालना था, तो 130 आ गया। ठीक है, 130, तो 130 रुपये आपका इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया ये वाला कंसेप्ट किस तरीके से यहाँ पे चीज़ें चल रही हैं। तो ये ओवरऑल आपका यहाँ पे कंसेप्ट है इस पर्टिकुलर क्लासेस का। तो आई होप आपको चीज़ें यहाँ पे समझ में आई होंगी, जो भी मैंने क्वेश्चन आपको समझाने की कोशिश किया है। और ये बाकी जो क्लासेस हैं चैनल पे प्लेलिस्ट बनी हुई है, यहाँ पे आप सभी क्लासेस चेक कर सकते हो। ठीक है, और पहली बार विजिट करें चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें फर्दर क्लासेस के लिए। पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल ही जाएगा इसका। और इससे जो नेक्स्ट क्लास आएगी वो डिस्काउंट परसेंटेज वाली होगी। ठीक है, डिस्काउंट वाली, डिस्काउंट मतलब छूट वाली, जिसमें हम आपका रिलेशन डिस्कस भी करेंगे। उसमें आपके परसेंटेज प्रॉफिट वाले और डिस्काउंट वाले, ये कंबाइंड क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। उनका भी एक तरीका है क्वेश्चंस को करने का, वो बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। वो आपके एग्जाम में जो कोई ऐसी एग्जाम हो जिसमें शायद उस कंसेप्ट पे ना पूछा जाए, तो वो इम्पोर्टेंट है। तो उस क्लास को ज़रूर देखना, मिस मत करना उस क्लास को। नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे वो वाला कंसेप्ट, तो वो इम्पोर्टेंट रहेगा। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हैं यहाँ तक। क्लास कैसी लगे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। थैंक यू सो मच।